मंथन करेंगे और फिर उससे जो खुशी मिलेगी हमें, उस खुशी को हम बांटने का प्रयास करेंगे, राइट। तो जस्ट क्लोज योर आइज, हाथ बांधिए नहीं, फ्री रखिए ऐसे, हाँ आगे पीछे कहीं नहीं बांधना है, ठीक है, फ्री फील करिए, हाँ फ्री, ठीक है। क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लीजिए और बहुत धीरे से अपने मोबाइल्स जिसके भी हैं प्लीज़ उसको वाइब्रेशन पे या उस पर डाल दीजिए, जिससे आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना करे बीच में। हाँ, पैरों को चाहे तो आप हल्का सा पास कर लीजिए, जिससे आपका बैलेंस बना रहे, आप मतलब डिसबैलेंस ना हो। अब बिल्कुल शांत होके हम लोग आंखों को बंद करेंगे और इस ऑफिस में भी बहुत सारी एक सकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे चारों तरफ घूम रही है, बट हम उसको लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। अब हम तैयार हैं, हमारे चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट है और हमारा शरीर भी, सारी थकान, दिन भर का जो भी स्ट्रेस था, बहुत सारा काम है ऑफिस में, घर में भी बहुत सारी चिंताएं हैं, बाहर निकलेंगे रोड पे तो इतना ट्रैफिक है, तो ये चिंता, ये थकान, ये तनाव तो जीवन भर रहने वाला है। बट उस तनाव के बीच में से भी हम कुछ पल निकाल के अपने मन को शांत करके, खुश करके, और क्या हम अच्छा कर सकते हैं रोज़ाना हर पल, उसका थोड़ा सा एहसास अपने अंदर जागृत करके आज एक साथ मिलके टाटा टेलीकम्युनिकेशंस के इस प्रांगण में पृथ्वी इनोवेशंस की टीम के साथ हम लोग बहुत सुंदर सा एक सुखद सा अनुभव करेंगे। और उस अनुभव की शुरुआत होती है सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना से। तो अपने मन में जो भी आपका ईश है, जो भी आपके परमात्मा है, जिसको भी आप सब कुछ मानते हैं और जिसकी कृपा से हम सब चलते हैं, उस सुपर नेचुरल पावर को, उस परमात्मा को, हम लोग उसको नेचर बोलते हैं। तो आइए उस नेचर को, हमारे पंच तत्वों को, धरती, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन पांचों तत्वों को अपने मन में बस एक एक कैमरे की तरह वो पिक्चर अपने अंदर लाइए, अपने मन में लाइए और हाथ जोड़ के अपने अपने स्थान पे हम उनको नमन करेंगे। आपके पैरों के नीचे भूमि है, तो आइए झुक के अपनी भूमि को प्रणाम करेंगे सब लोग। झुक के सब लोग भूमि को प्रणाम करेंगे और थैंक यू बोलेंगे इस धरती माँ को, जिसकी वजह से शायद आज हम जिंदा हैं और जिसकी वजह से हमारा पूरा जीवन चलता है। अब ऊपर अपना आसमान में देखिए, आंखें खोलना चाहे खोल सकते हैं। अभी तो छत है, बट छत से ऊपर बहुत विशाल गगन है, तो उस गगन को हम लोग याद करेंगे और उसको आज तक हमने थैंक यू नहीं बोला, तो आइए चल के आज उसको थैंक यू बोलते हैं। तो हाथ जोड़ के उसको नमन करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, जो भी आप बोलना चाहें बोलेंगे। और इस पूरे विशाल गगन को हमारी बहुत सारी, जो हमारा शुक्रिया है, हमारा थैंक्स है, वो उस गगन के लिए जिसमें बहुत कुछ है। इसी के साथ अब हम आते हैं हमारे जल स्रोतों को। हमारे हिम पर्वत पे जल का स्रोत है बर्फ के फॉर्म में। हमारी अभी रिमझिम रिमझिम बरखा शुरू होने वाली है, बरखा ऋतु आ चुकी है, तो हम उस बरखा ऋतु का पूरे दिल खोल के स्वागत करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि इसी वर्षा ऋतु से हमारी ज़मीन को, हमारी भूमि को पानी मिलता है। हमारे चारों तरफ नदियाँ, सागर, सब जगह पानी मिलता है और ये पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अपने मन में सुंदर से झरने की कल्पना करिए, चाहे रिमझिम बरसात की कल्पना करिए। देखिए एक बूंद आपके अभी अभी पड़ी है, पड़ी ना, शरीर भीगने लगा है, थोड़ी थोड़ी बूंद आपके ऊपर गिरने लगी है। और इसी के साथ हम सारे जल स्रोतों को, हमारी नदियों में, हमारे पोखरों में, हमारे तालाबों में और हमारे हिम पर्वतों पे, हमारी भूमि के अंदर जो भी जल है, जो हमारा जीवन है, उसको हम आज थैंक यू बोलेंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। और इसके बाद हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल में हमारी ऊर्जा देने वाली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हमारी गैस है, जिसकी वजह से हमारी प्राण चलते हैं, उस वायुमंडल को हम नमन और धन्यवाद करेंगे। क्योंकि कभी हमें मौका ही नहीं मिलता, दिन भर इतनी सारी भगदड़ रहती है कि हमें 2 सेकंड का टाइम नहीं मिलता हम इनके बारे में सोच पाएँ या उनको खाली थैंक यू बोल पाएँ। तो आज सबसे पहले हम चाहेंगे आज की कार्यशाला में हम इन सबको थैंक यू बोलें। और इसी के साथ अब हम अपना सबसे प्यारा थैंक यू बोलना चाहेंगे अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और जो भी हमारे संगी साथी हैं, जिनकी वजह से शायद हमें जीवन में खुशियाँ मिलती हैं, हमें जीवन में बहुत सुंदर
स्मृतियाँ मिलती हैं, मेमोरीज मिलती हैं उनके साथ समय बिताने की, और जिनकी वजह से शायद हमारा जीवन चलता रहता है। तो हमारे सभी संगी साथियों को, हमारे कोलैबोरेटर्स को, पार्टनर्स को, हमारे फ्रेंड्स को, हम सबको एक बार धन्यवाद देंगे यहीं रह के, यहीं खड़े होके। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब आप लोग जल्दी से अपने हाथों की हथेलियों को मलेंगे, आंखें बंद रहेंगी, जोर से मलिए। ऊर्जा की कमी लग रही थी, अब देखिए पूरे कमरे में ऊर्जा ही ऊर्जा दिखने वाली है अब। और चश्मा पहने हैं तो मेरी तरह चश्मे को उतार दीजिए और अपनी हथेलियों को बहुत प्यार से आंखों के ऊपर रखेंगे। सारी ऊर्जा आपकी आंखों से होके, आंखों की थकान सब मिट गई है। चेहरे पे घुमाते हुए हाथों को पूरी बॉडी पे, पूरे शरीर पे आप अपने हाथों को ले जाएंगे। पूरी और ऊर्जा जो है उसका प्रवाह आपके पूरे शरीर में हो गया। अब धीरे धीरे आप मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल देंगे। चलिए, अब कैसा लगा सबको ये बताइए। अच्छा लगा? थोड़ा लाइट तो डेफिनेटली लग रहा होगा। थोड़ा बोलिए, अब बोलना भी जरूरी है, ठीक है? बोलेंगे नहीं तो हम लोगों की बात अधूरी रह जाएगी। तो अच्छा लगा, थोड़ा सा चेंज हुआ। और ये चीज़ें मुझे पता है कई लोग घर में सुबह उठने से पहले प्रार्थना भी करते हैं, सूर्य नमस्कार भी करते होंगे, जल भी चढ़ाते होंगे, बट एक साथ जब मिलके हम लोग कोई काम करते हैं तो उसकी जो महत्व है वो और भी बढ़ जाता है, और उसका जो अनुभव है वो और भी सुखद हो जाता है। तो चलिए, वार्म वेलकम टू यू इन टुडेज। आज की वर्कशॉप का नाम हमने रखा है ड्रीम, डिजाइन एंड डिलीवर। 3D वर्कशॉप आज का नाम है। और ये वर्कशॉप अरुण जी ने आपको बताया है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी टाटा टेलीकम्युनिकेशंस को, आपकी पूरी टीम को और गुडेरा को, जिन्होंने हमको कनेक्ट करा एक दूसरे के साथ। और आपके साथ हमारा एक सेशन हो चुका है, ये हमारा तीसरा सेशन है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको से मिल के। और मैं चाहूँगी जल्दी से आप लोग अपना अपना नाम से परिचय देते जाएं। आप किस डिपार्टमेंट में हैं, कौन सा एरिया आप संभाल रहे हैं, ऑपरेशंस में है, HR में है, फाइनेंस में है, क्या है? ठीक है, हाँ, मैनेज करता हूँ। ओके, वेरी नाइस। वो लिखिए ना, रूबी को दे दीजिए। ओके, राइट। कुछ भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। अभी तक कैसा लगा वो एक लाइन में कुछ कमेंट जरूर करिए, ठीक है? कुछ भी आज के बारे में बोलिए, आज कैसा आपका गुजर रहा है? ठीक है, अच्छा जा रहा है, चलिए, गुड। हाँ, अच्छा लग रहा है, ओके। एनीथिंग एल्स, कुछ और बोलना चाहेंगे? एक्साइटेड है ना? हाँ, तो एक वर्ड, एक एडजेक्टिव जरूर बोलेंगे सब लोग। एक एडजेक्टिव, विशेषण का अपने नाम के साथ एक विशेषण जोड़ के बताएंगे कि अभी कैसा लग रहा है, ठीक है? वेरी गुड, आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं, फाइन। WIP मैं ज्यादा समझ नहीं पाऊंगी, तो आप आउटसाइड। अच्छा, ओके, ओके, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कोई वर्ड, विशेषण यूज करिए हिंदी का। सबको विशेषण सोचना है एक एक, ठीक है? आपका टर्न सर। मेरा नाम पवन है। हाँ, मैं सेल्स करता हूँ यूपी बिहार झारखंड। और आज का दिन मेरे लिए, आज मेरे साथ कुछ वाक्य हुआ है जो बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। ओहो, बट यहाँ आके मैं दोनों को मैच कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा। चलिए, आई होप अगर कुछ आपके साथ दुखद हुआ है तो भी प्रे कि ठीक हो जाए। जो भी है, हम सबकी दुआएं हैं, और आपको जल्दी से उससे निजात मिल जाए। और आप आए, ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ तनाव के बाद भी आप आज शामिल हुए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। मेरा नाम मीना है। मैं ऑपरेशन देखती हूँ यूपी बिहार। आज का दिन अच्छा है, खासकर आप लोग आए हैं तो और अच्छा लग और अच्छा लग रहा और बहुत एक्साइटेड लग रहा है मुझे ये सारी चीजें देख के। Okay. हम लोग कुछ नया करेंगे। है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम नंदन शाह। इधर टर्न कर लीजिए तो कैमरा भी आपको कैप्चर कर लेगा। मैं उत्तर प्रदेश राजस्थान अच्छा, प्रोजेक्ट लीड करता हूँ। ओके। रूबी, ये लिखते जाइएगा। आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या मेंटरिंग एक्टिविटी में लास्ट में 10 साल से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, इसके अलावा इंडिविजुअल भी है, फूडिंग वूडिंग गरीब बच्चे हैं। हाँ, हाँ, उनको भी आप सर्व करते हैं बीच बीच में जाके, बहुत अच्छा। मैं कल तो बिहार में था। एक्चुअली मैं एब्रॉड में पिछला नहीं था। अच्छा, तो उनकी ने बताया, हाँ, मैं कल ड्राइव करके खुद आया। ओह, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू सो मच। वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि आप इतना पेन्स लेके भी आप आए हमसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और अब हम लोग सीधे अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो आज आपको पता है, ये वॉलेंटियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है।
और कॉर्पोरेट वॉलंटियरिंग का मतलब ही ये होता है कि हम लोगों का डेली का जो काम है, रूटीन वर्क है, उसके साथ हम लोग एक कंपनी में रह के भी एक टीम की तरह जुड़ के कैसे किसी सामाजिक काम के साथ या किसी भी काम में हम लोग अपना छोटा सा टाइम का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारे हुनर हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं आपके साथ, तो कैसे वो सारी जानकारियां एक बार आप समाज के किसी बेहतरी के लिए आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो आपको तो खुशी डेफिनेटली मिलेगी, बट आपकी छोटी सी शेयरिंग से, छोटे से समय दान से किसी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, जो शायद कल्पना भी नहीं करी जा सकती। जैसे इन्होंने बताया कि कभी आप खाना खिलाने जाते हैं बच्चों को, या कभी वृद्ध आश्रम जाके आप उनके साथ थोड़ा समय बिताते हैं, तो आपके लिए तो 2 घंटे का टाइम है, एक ड्यूटी भी हो गया, या ये भाई करना है, कंपल्सरी है वॉलंटियरिंग, तो हमने कर दिया। बट जो खुशी आपने वहाँ जाके 1 घंटा उनके साथ जो बात करी, वो शायद वो जीवन भर उनके लिए, उनके हृदय पे अंकित रहेगी। तो ये वॉलंटियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा है, और इंडिया में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पहले से था, और अभी मतलब हम लोग काफ़ी कल्याण, समाज कल्याण के लिए बहुत काम करते हैं, बट इसको एक, हाँ, हमारा पूरा संस्कृति उसी पे रची बसी है। बट उसके बावजूद भी कॉरपोरेट में आने के बाद हमारा जब काम शुरू हो जाता है, हमारा करियर हो जाता है, या जॉब में हम चले जाते हैं, तो हमको मौका नहीं मिलता, क्योंकि सुबह 9 से 5 तो हमें ड्यूटी करनी है, फिर घर जाना है, घर की जिम्मेदारियां, तो कहाँ से समय मिलेगा अलग से हम कुछ कर पाए। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, एक जोरदार ताली सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि जिन्होंने कॉर्पोरेट वॉलंटियरिंग के लिए समय निकाला और अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज़ को एक तो मोटिवेट भी करा, अवेयर करा कि क्या है, और फिर उनको कनेक्ट करा, इंगेज करने के लिए। ठीक है, तो पृथ्वी इनोवेशन से मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से छोटा छोटा परिवर्तन हुआ है, और वो कहीं कहीं पे आपको बड़ा स्वरूप लेके दिखेगा भी। तो हम लोग जैसे प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, वर्षा ऋतु आ गई तो हमारे बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे लगाना ही नहीं, उनको बचाना। कुछ पौधे जो मर जाते हैं, पीपल है जैसे, आपने देखा होगा दीवारों से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, पीपल सब लोग मतलब ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते कि वो उनके घर के आसपास रहे या बड़ा पेड़ हो, तो हम लोग उनको, पौधों को बचाने का भी काम करते हैं, उनको उचित जगह दे के उनको संरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से हम लोग कचरा वेस्ट मैनेजमेंट को लेके काम करते हैं, तो प्लास्टिक वेस्ट और जो गीला कचरा है उसको लोगों को जागरूक करते हैं कि वो अलग अलग करें, क्योंकि अल्टीमेटली सारा वेस्ट मिलके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, और आप सब जानते हैं ये। और दूसरा है, हम लोग वनस्पतियाँ जो हैं हमारी, बायोडाइवर्सिटी, तो हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, जंगल के अलावा जो हमारे शहर में हमारे साथ रहते हैं, तो उनको लेके भी हमारी एक चिंता रहती है, एक कंसर्न रहता है। तो उनके लिए भी जो हम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, चिड़ियों के लिए पानी छत पे, कई लोग, आप लोग करते होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग जीविका भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो हम लोग वेस्ट को एक नया स्वरूप देके उसको कहीं फेंकने नहीं देते, उसको वापस उसका लाइफ साइकिल बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो पुनः एक खूबसूरत सुंदर सा गिफ्ट, उपहार बन जाता है, और वो उपहार दूसरे को खुशी देने लगता है, ना कि वो गंदगी फैलाए या वेस्ट में जाए। तो इस तरह से हमारी जीविका देने में के साथ साथ हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे देते हैं। हमारी कई सारी गाँव की ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको भी हम जोड़ देते हैं, एक रोजगार से भी जोड़ देते हैं, और एक आत्मसंतुष्टि और स्वावलंबन से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो काम करते हैं उन्हें अच्छा लगता है, और उनके अंदर जो कला है उसका भी निखार होता है। तो ये शॉर्ट में पृथ्वी इनोवेशंस का है। हम लोग 15 साल यंग हैं, आई वोंट से ओल्ड, तो अभी हमारा यूथ चल रहा है, टीनेजर हैं हम लोग, और उम्मीद है कि आगे भी आपके साथ मिलके बहुत कुछ करेंगे। तो अब मैं जल्दी से, इस एक्टिविटी का ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी था, और अब मैं आपको ये पेपर देने वाली हूँ। आप लोग जल्दी से एक एक पेपर जल्दी से ले लीजिए, शेयर कर लीजिए। और यहाँ पे ऑल पेन्स हैं, आप लोग अंदर भी बैठ सकते हैं जहाँ आपको जगह मिले। ये ब्लैंक पेपर है, आप पेंसिल्स दे दीजिए सबको। पेंसिल्स भी हैं, स्केच पेन भी हैं, या आप कुछ भी ले सकते हैं, एक एक स्केच पेन ले लीजिए, स्केच पेन विल बी बेटर। आप बांटते जाइए, पेंसिल नहीं, आप स्केच पेन ही दे दीजिए। अब आपको करना क्या है, जल्दी से आप लोग अपना कंफर्टेबल हो जाइए। आज हम लोग 2 चीज़ करेंगे, हम लोगों को कुछ गेम्स बनाने हैं। तो वर्कशॉप का नाम है ड्रीम। तो पहले तो हमें कल्पना करनी है, कल्पना ही नहीं कर पाएंगे, हमारी कल्पना ही अगर कमजोर पड़ गई तो हम कुछ डिजाइन नहीं कर सकते, राइट। तो आपको अपनी कल्पना शक्ति को आज पूरा मौका देना है कि जो भी सोच सकते हैं, ठीक है, जो भी सोच सकते हैं, आज ऑफिस के बाहर सोचिए, पंख लगा के उड़ जाइए, और कुछ ऐसा सोचिए। आपने कितने सारे गेम्स खेले हैं ये बताइए, बचपन में कौन कौन से गेम खेले हैं। तो ये शीट पे आपको क्या करना है, हाँ, तो अब शीट पे आपको क्या करना है, जगह अपने हिसाब से देख लीजिए, सब जगह जगह है, अंदर भी टेबल है।
इस शीट पे सुन लीजिए क्या करना है आपको। इस शीट पे ये शीट ले लेंगे आप, ये देखिए हम लोग वेस्ट नहीं करते तो रफ पेपर को यूज कर रहे हैं। इस शीट पे आप सबसे पहले तो अपना नाम लिख देंगे स्केच पेन से, फिर जो भी आपके फेवरेट गेम्स रहे हैं, ठीक है, वो गेम्स आप कोशिश करिए ड्रॉ कर दें जल्द, जैसे आप गिल्ली डंडा खेलते होंगे या क्रिकेट खेलते हो, जो भी खेलते हो तो ड्रॉ करके लिखिएगा नहीं, ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, वो लिखिए। और फिर एक कोई एनवायरमेंटल इशू, मतलब ये पर्यावरण से संबंधित कौन सी ऐसी बात है जो आपको ज्यादा परेशान करती है, आप बार बार उसका मन में आपके जहन में ख्याल आता है कि ये बड़ी समस्या है, तो वो कौन सी समस्या ऐसी है जो बार बार आपको कचोटती है, तो वो आपको वो भी इलस्ट्रेट करना है, लिखना नहीं है, नाम नहीं लिखना है, आपको ड्रॉ करके बना। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं या कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? नहीं, आप लोग में से दीजिए, आप बताइए कौन सी समस्या आपको परेशान करती है? सबसे ज्यादा पानी वेस्टेज। पानी, तो पानी है तो आप इसमें पानी की बूंद बना देंगे और बहता हुआ पानी, नल खुला हुआ बना दीजिए, तो वो समझ में आ गया कि पानी की वेस्टेज आपको परेशान करती है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? आइडिया मिल गया? और गेम्स का भी क्लियर हो गया। जो भी गेम आपके मनपसंद है, गेम्स दो तरह के आपने खेले होंगे बचपन में, एक आपने आउटडोर गेम खेला होगा और एक इंडोर फोन। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो रिपीट फिर से कराया जाए। हिंदी में ही मैं सारी बात कर रही हूँ। गेम में एक फिर से रिपीट कर देना चाहिए। एक आपको नाम लिखना है, आउटडोर गेम जो आपने बाहर के गेम होते हैं वो खेले हैं, ठीक है, और एक इंडोर भी गेम्स होते हैं, जैसे कैरम हो गया, चेस हो गया, या बोर्ड गेम्स हो गए, बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड पे बने, बचपन में हम लोग बहुत सारे, तो कुछ भी आपने खेला है, दोनों इंडोर आउटडोर दोनों, वो इलस्ट्रेट कर दीजिए। और प्लस अपना जो दूसरा मैंने पॉइंट करा कि जो समस्या आपको ज्यादा है, तो पहली जो ज्यादा परेशान करती है, जो आपके लिए सबसे अहम आपको लगती है कि पानी की बर्बादी सबसे पहले रुकनी चाहिए, ठीक है, इनको पानी की बर्बादी, उसके बाद सेकंड जो आपको, तो फर्स्ट एंड सेकंड समस्या। ये 5 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से आराम से बैठ के करिए। किसी के पास स्केच पेन नहीं है तो यू कैन टेक द, कोमल जी आप वो देखते जाइए कि सबके पास पेन है, आप उधर ही रहिए, किसी के पास पेन पेपर नहीं है, और ये पिन्स दे दीजिएगा, फिर बात करें। फोर्टी 30 सेकेंड बचे हैं, प्लीज आ जाइए। और टाइम, किसी को और टाइम चाहिए? ओके, जिनका कंप्लीट हो गया वो लोग आ जाएंगे, और एक सर्कल में या जैसे भी हम लोगों को स्पेस है वहां पे खड़े हो जाएं। अपने पास रखना है, आपको पिन दी होगी, ये यहाँ पे पिन लगा लीजिए, पिन से पिन अप कर लीजिए, दिखता रहे। हाँ, आई कार्ड अभी अंदर था, तो आई वॉज इन पटना, थैंक यू सो मच। हाँ, तो उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी, तब भी बहुत बढ़िया, और चेहरे की हंसी देखिए, बता रही है कि आपको अच्छा लगा बनाते हुए। ग्रेट, आ जाइए, क्योंकि टाइम की थोड़ी सीमा है, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। आप जरा बुलाइए सब लोगों को, ये बजा बजा के जाइए, सबको बजा बजा के बुला के लाइए जो लेट कर रहे हैं। बुझा, बुलाइए सबको, बुलाइए, बजाइए, आइए जल्दी आइए, एवरीबॉडी प्लीज कम बैक। इसको बजाइए अच्छी खासी। इसको बजाइए। ये भी है, आप ये भी बजा सकते हैं, इसमें बढ़िया सा ढोलक ताल दीजिए। आइए मैम, वेलकम आपको।
साइन करने को नहीं साइन नहीं, इनको बता दीजिए क्या करना है, जल्दी से मैम पूरा कर लेंगे। एक जना हेल्प कर दीजिए, अरे करिए मजा आएगा अभी। अच्छा आप कहीं जा रहे हैं? अच्छा तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, जितना हो गया उतना ही करके आ जाइए। स्केच पेन्स अपना वापस यहीं पे रख दीजिए। सब लोग दिखने चाहिए ना। अब जरा एक दूसरे को देखिए, और अगर आपका जो मतलब कहीं पे मैचिंग दिख रहा है आपको कि अगर इनको भी क्रिकेट पसंद है और आपको भी, तो टीम बना लीजिए। टीम बनाना है आपको, ठीक है? जल्दी से टीम बनाइए। अगर आपको एक जैसा कुछ दिख रहा है, जल्दी से आपको टीम बनाना है गेम के आधार पे। देखिए दो ऑप्शंस हैं आपके पास, सुन लीजिए एक मिनट, आपकी मैं राय लेना चाहूंगी। दो ऑप्शंस हैं, या तो आप टीम अपने गेम के आधार पे मैचिंग कर लीजिए, अगर इन्होंने भी कैरम बनाया आपने भी, तो आपका या तो उसके आधार पे मैच हो गया, या फिर जो इशू आपने दिखाई है, जैसे इन्होंने कूड़ा कूड़ा करकट दिखाया है, कूड़ा सबसे बड़ी इशू है, इन्होंने पानी दिखाया है, तो पानी पानी वाले एक, तो कौन सा पानी पानी वाले? ठीक है, तो जल्दी डिसाइड करिए क्या करें अरुण जी, इशू के बेस पे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, आप खाली बोल रही है कि दो का आपका जोड़ा है, तो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। आपने अगर डाला तो ये आधे घंटे तक डिसाइड नहीं नहीं, हम डिसाइड क्या, पेपर पे बना हुआ है, फैक्ट्स है। दो 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 आता रहे। नहीं टीम बनाते हैं, चलिए। तो हम लोग इशू के बेसिस पे टीम बनाना है। नल वाले जितने भी पानी वाले हैं वो एक तरफ हो जाएं, पानी वाले इधर आ जाएं, नल वाले इधर आ जाएं, पानी वाले, कचरा वाले इधर आ जाएं, कचरा वाले नहीं, अभी हम लोग इशू पे बात कर रहे हैं। आप भी नल वाले हैं, कचरे वाले आपका क्या है, पेड़ पौधे? हाँ नहीं क्या, खाली लैंड चाहिए ना, पौधे हैं मेरे पास। अच्छा मतलब आपको वृक्षारोपण, मतलब हरियाली बढ़ाने का इनका इशू है कि हरियाली कम हो रही है, हरियाली बढ़ाने है, ठीक है। तो हरियाली वाला कोई है, मतलब पेड़ पौधे लगाने, ये अकेले हैं? तो अकेले हम आपके साथ हैं, ठीक है। एक मिनट, आप कूड़े वाले कितने लोग हो गए? आप इधर आ जाइए तो पता चल जाए ना कितने कितने हो रहे हैं। हाँ तो आप लोग, आप भी, आपका भी वेस्ट मैनेजमेंट, एक दो, आपका तो हरियाली लग रहा है पेड़, हाँ तो आप दोनों इधर, आप इधर आ जाइए, उधर चले जाइए। आप भी टीम 1, नहीं ये इसी पे लिखिए टीम 1। तो ये टीम 1 हो गई 2 लोगों की, ठीक है। आप इसमें जुड़ जाइए 3 लोगों की, तो 3 लोगों की टीम बना रहे हैं हम। हरियाली वहां भी जाएगी, हर जगह हरियाली जाएगी, ठीक है। तो ये 3 हो गए, एक हरियाली का उधर चले जाइए। आप टीम नंबर 1, रेड पेन से लिख लीजिए, रेड पेन दे दीजिए इनको। हाँ साफ, सब लोग टीम नंबर 1 के लोग हो गए। अब टीम 2, आप लोग टीम 2, आप टीम 2, आप ठीक है। आपका गौरी जी और आपका नाम? हाँ मनीष जी और शिव बहादुर जी, ठीक है। आप टीम 2 लिख लीजिए, टीम 2 अपने सब लोग लिख लीजिए, टीम 2। अब आप लोग, हाँ एक हरियाली और बची थी ना, हाँ अब बता रही हूँ। आप टीम 3 कर लीजिए, टीम 3। आप टीम 4 कर लीजिए, टीम 4। और आप टीम 5, नहीं 1 तो इधर, 1 तो ये हो गई ना 3। अच्छा कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा बड़ा ऊपर लिख लीजिए 5। यहीं से सामान लेते जाइए, यहीं रखते जाइए। स्केच पेन यहाँ, वो भी दे, हेल्प करो सबको जल्दी जल्दी। टीम बड़ा बड़ा लिखिए ऊपर सेंटर में, ठीक है। अब क्लियर हो गया? टीम आपके साथ 3 लोग हैं ना? हाँ आप 3 हो गए। आप तीसरा कौन है आपका? इधर आ जाइए आप पीछे, और लगा लीजिए जिससे मैं देख सकूं टीम का नंबर। हाँ ऊपर लिखा है टीम 4, लिखिए सब लोग एक ही जगह पे लिखिए, जो थोड़ा ध्यान से दिख जाएगा फिर ऊपर, या तो सेंटर में या कहीं पे। टीम 4, टीम 5, तो टोटल वी हैव 5 टीम्स, राइट? क्लियर? अब आपको क्या करना है? नंबर 6 और एक जोरदार ताली आप लोगों के लिए। पहले तो आपने बहुत बहुत अच्छा बनाया है, और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि आप सबके अंदर अभी भी कला भी मौजूद है, और कलाकार भी मौजूद है, और बहुत कुछ सोचने वाला बचपन भी मौजूद है। वेरी गुड। सो एक बार अपने लिए ताली बजाइए, और अपने कंधे पे जरा ऐसे करिए, शाबाशी दीजिए अपने को। वाह आज बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है, राइट। अब सुनिए ध्यान से, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा और डीप में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारी टीम बन गई, हमारे साथी मिल गए हमको। अब हम साथियों के साथ मिलकर कुछ हुड़दंग करने वाले हैं, ठीक है। और वो हुड़दंग ये होगा कि अब हमें इमेजिन करना है कि हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, राइट। और उनको स्कूलों में गांव के बच्चों को शहर के बच्चों की तरह इतने मौके नहीं मिल पाते कि उनको पर्यावरण की समस्या से वो रोज जूझ रहे हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से देख रहा है, पता चल रहा है, बट
उनको एक गेम्स के माध्यम से कोई जाके बताने वाला नहीं होता। टीचर भी होते हैं तो चैप्टर की तरह पढ़ा देगी, तो उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं आता, उनको समझ में भी नहीं आता आधी बात कि वो कर क्या सकते हैं। अगर वही पानी कम हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। तो हमें कुछ ऐसे गेम्स सोचने हैं, अब डिज़ाइन करना है। आप लोग ने अपने फेवरेट गेम्स लिखे हैं। कैरम क्यों अच्छा लगता था, कैरम कोई बताएगा? आपने कैरम क्यों पसंद है अरुण जी, क्या चीज़? आज की तारीख में तो बच्चे आके बोलते हैं पापा कुछ खेलो, हाँ पापा एक ही शब्द बदल ले बेटा कैरम ले आओ। तो कैरम में आपको वो मूवमेंट अच्छा लगता होगा, या तो एक्टिव जो एकदम से एंगेजमेंट कोई रहता। भी खेल सकता है, हाँ चाहे वो 2 साल का हो, हाँ, चाहे 4 पढ़ाई साल की का कोई हो, शिक्षा की कोई जरूरत कोई नहीं भी है। इसमें हाथ आजमा सकता वंडरफुल, तो बहुत अच्छी बात की। आपको गुल्ली गुल्ली डंडा क्यों अच्छा लगता है, बताइए। हाँ बताइए बताइए। हाँ तो अच्छा लगता होगा ना, तभी खेलते रहे। क्या चीज मजा उसमें, क्या एक्साइटमेंट होता है? मारना, वो जो निशाना पे ना। हाँ ये भी बात बिल्कुल ठीक करी। तो हर गेम में जो हमें एक जो मजे का जो पल होता है ना, वो पल हमें कैप्चर करने हैं। तो हमें भी आज ऐसे गेम्स बनाने हैं। तो अब आपको टीम के साथ मैं 10 मिनट का टाइम दूंगी, और इशू जो आपने ली है, जैसे आपने पानी की इशू ली है, तो आपको एक गेम प्लान करना है। और थोड़ा सा आइडिया मैं आपको, मेरे पास मतलब सारी चीज़ें तैयारी, हम आइडिया बहुत सारे दे सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ आपके दिमाग में भी आइडिया आ जाए। आप खुद अपने दिमाग से उन आइडिया को जरा निकालें, खदान में जाएं, दिमाग की खदान में, और थोड़ा डिग करें, ठीक है? क्योंकि आप सब लोग भी बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ लेके यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो हमको पहला काम है, हमें जो इशू है, जैसे आपके लिए नल की इशू है, आपको हरियाली इशू है, तो पेड़ पौधे जो खत्म हो रहे हैं, पेड़ पौधों की जो ज़रूरत है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये बड़े बड़े शब्द जो हैं, इसको सरलता से एक बच्चे को कैसे समझ में आ जाए। अगर हमारे बच्चे 5th क्लास से लेके 8th के भी हैं, या छोटे जूनियर बच्चे हैं, तो एज ग्रुप भी आपको डिसाइड करना है कि आपका गेम किस एज के लिए। जैसे इन्होंने कहा कैरम कोई भी खेल सकता है, तो आपका गेम भी ऐसा हो सकता है कि वो कोई भी खेल सकता है, राइट। ऐसा भी गेम आप डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि नहीं ये छोटे बच्चों का गेम है, तो मुझे छोटे बच्चों के लिए बनाना है। नहीं ये बड़े बच्चों का गेम है, गिल्ली डंडा सब खेल सकते हैं, लड़के लड़कियां सब खेल सकते हैं। तो यही आपको भी सोचना है कि हमारा गेम ऐसा ना हो, जेंडर बायस ना हो उसमें, कि नहीं खाली लड़कों के लिए, या खाली लड़कियों के लिए, या खाली बड़े लोगों के लिए। तो ऐसा गेम हो जो यूनिवर्सल हो, सब खेलें, सब मजा लें उसका। गिल्ली डंडा, चेस, कैरम, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, है ना, सब लोग मजा ले सकते, कोई सीमा नहीं है उसमें, शिक्षा की कोई सीमा नहीं, उम्र का कोई बंधन नहीं। तो ऐसे गेम हो जो सबको मजा है, और उससे कुछ सीखने को भी मिल जाए, राइट। तो हेल्थ का इम्प्रूवमेंट तो होता ही है जब गेम खेलते हैं। और जो हमारे इंडोर गेम होते हैं उसमें हमारा फिजिकल मूवमेंट तो कम होता है, बट हमारा माइंड, और माइंड के साथ साथ मन मतलब खुश रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो हमारा गेम भी ऐसा हो कि उसमें फिजिकल मूवमेंट भले कम हो रहा है, कमरे के अंदर ही बच्चे खेलें, क्लासरूम के अंदर खेलें, बट उनका मन जो है ना एकदम कसरत करता रहे, कुछ सोचते रहें, जूझते रहें, किसी समस्या से जूझते रहें। फिर जब उन्हें समाधान मिल जाए तो एक यूरेका वाली फीलिंग, वाह मैंने कर दिखाया, राइट। तो वो जो पल है, तो वो फीलिंग भी उनको उस गेम को करने में आए, ठीक है। तो ये गेम के बारे में आपको प्लानिंग के लिए मैं हेल्प कर रही हूँ, हिंट दे रही हूँ कि आपका गेम इस तरह से हो, कोई उसमें जेंडर बायस नहीं हो, कोई एज का बंधन नहीं हो, शिक्षा का भी बंधन ना हो, तो बहुत अच्छा है। बट थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई की ज़रूरत पड़ रही है तो कोशिश करिए कि वो, जैसे मैंने आपसे इलस्ट्रेट करने को कहा, क्यों? क्योंकि कोई अनपढ़ भी देखेगा तो समझ जाएगा कि आप कुछ पौधे की बात कर रहे हैं, आप पतंग उड़ा रहे हैं, राइट। आप पतंग वाले भी हमारे 2 लोग हैं, वाह वेरी गुड, एक जोरदार ताली पतंगबाजों को। पतंग भी बहुत बढ़िया एक हॉबी है, पतंग उड़ाना, ठीक है, तो बहुत अच्छा। और सबके गेम्स में देखें, अब जैसे कचरा, ठीक है, तो गेम की इशू आपको समझ में आ गई, किस चीज़ पे गेम बनाना है हर टीम को। आपकी टीम जल के बारे में, अब जल के ऊपर भी बहुत सारे विषय हैं, जल की बर्बादी आपका विषय हो सकता है, जल में जो रसायन है, प्रदूषित जो जल हो रहा है फैक्ट्री से, जो इतने सारे गलत पदार्थ जो जा रहे हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स जिनको बोलेंगे, ठीक है, उनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, उसकी वजह से हमारा जल दूषित हो रहा है, तो वो भी एक इशू हो सकती है। जल खत्म हो रहा है, वो इशू हो सकते हैं। तो आपको इशू पहले चूज कर लेने हैं, ठीक है। तो सब लोग, अभी मैं टाइम दे रही हूँ, पहले इशू चूज कर लीजिए। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है, तो उसमें से कौन सी चीज के ऊपर आप गेम बनाएंगे, ये आप सोचिए। किसी एक चीज पे आप वेस्ट के सेग्रीगेशन के ऊपर गेम बनाएंगे कि बच्चों को ये आदत पड़ जाए, गेम खेलते खेलते उनको पता चल जाए कि ये गीला कचरा होता है, ये सूखा कचरा होता है, ये जहरीला कचरा है, इसको हमें सब कचरों के साथ नहीं मिलाना। तो ये बस एक छोटी सी आपने आदत परिवर्तन करने का सोचा, ठीक है। तो आपको इशू के अंदर अब अंदर जाना है, एक कदम आगे बढ़ना है, और उस इशू का एक
कोई पहलू चुनना है जो आप गेम के माध्यम से उन्हें बताएंगे। समझ गए? आप जैसे ग्रीनरी है तो ग्रीनरी पेड़ पौधे लगाना, तो आप उसके अंदर भी बहुत विस्तार है। तो ठीक है, क्लाइमेट चेंज का सीधा असर पेड़ों से पड़ेगा। अगर पेड़ जितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये क्लाइमेट चेंज की बात आप कैसे बच्चे को समझाएंगे? ठीक है, कि पेड़ क्या कर सकते हैं, पेड़ों की क्या भूमिका है हमारी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जो इतनी गर्मी आप देख ही रहे हैं, मौसम कितना बुरी तरह से बदल गया है। बारिश का भी कोई मतलब पता ही नहीं रहता, कभी अचानक तूफान आ जाता है, फिर अचानक धूप, बिल्कुल तेज धूप हो जाती है, फिर कहीं ओले पड़ने लगते हैं, कहीं कुछ होने लगता है। तो ये अब महसूस हो रहा है सबको, ये जलवायु परिवर्तन अब ये दूर की चीज़ नहीं है कि ये मतलब ग्लोबल इशू नहीं है, इट इज़ अ लोकल इशू। वी ऑल कैन फील इट, एवरी डे वी आर फीलिंग इट, राइट? तो क्लाइमेट चेंज आपका इशू ले लीजिए, क्लाइमेट चेंज को सिंपल बनाइए। मैं मतलब सुनने से लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा इशू है, बट पौधों से जोड़ के आप देखिए कि पौधे लगा के आप क्या होता है, पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, पौधे करते हैं ना। तो ग्लोबल वार्मिंग, शॉर्ट में मैं आप सबको बता रही हूँ, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो ज़्यादा हो रही है एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। और गर्मी बढ़ने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है पृथ्वी का, तो गर्मी बढ़ने से क्या हो रहा है, जो हमारे हिम पर्वत हैं वो जल्दी पिघल रहे हैं। पहले बहुत देर में मतलब बर्फ धीरे धीरे होती थी, अब वो बहुत ही स्पीड से हो रहा है। अब देखिए कोई भी हिम पर्वत से जल्दी बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, क्या आप सोचिए क्या हो रहा है, सोच के बताइए क्या हो सकता है। ये अल्टीमेटली तो ये नदियों में नदी बनती है, बर्फ पिघलती है, नदियां बनती हैं। हमारे गंगोत्री से गंगा नदी आ रही है, जमुनोत्री से जमुना नदी आ रही है, ठीक है। तो उसमें नदियों में पानी का बहाव बढ़ जाएगा, पानी का, नदी फाइनली कहाँ जा रही है, समुद्र में जा रही है। तो नदी का बहाव बढ़ेगा तो जहाँ भी आसपास के इलाके हैं वहां पे बाढ़ भी आ सकती है, ठीक है। और फिर वो समुद्र में जाएगा तो समुद्र का पानी बढ़ जाएगा, ठीक है। समुद्र का पानी बढ़ेगा तो क्या होगा, आसपास का एरिया डूब जाएगा। ये छोटा सा एक आइलैंड है, यहाँ पे एक आइलैंड में कुछ लोग रहते हैं, बहुत शांति से मजे से रह रहे हैं, अचानक समुद्र का पानी बढ़ गया तो गए बेचारे गए ना, डूब गए, आइलैंड खत्म, पूरी लाइफ खत्म, सब लोग खत्म, राइट। तो यू कैन सी। और उधर वहां पे जो मौजूद है हिम पर्वत के जो लोग हैं, जीव जंतु हैं, पोलर बियर है, पांडा है, इधर चाइना में पांडा है, तो उसको क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, ये जो परिवर्तन हो रहा है इससे क्या हो रहा है, इनका खाद्य भी डिस्टर्ब हो रहा है, खाने का जो चीज है इनकी इकोसिस्टम है, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। हमारा जो फूड चेन है, हमारा रहने की जो व्यवस्था है, हैबिटेट है हमारा, तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हर आदमी समझ में आता है अगर उसको सिंप्लीफाई करके हम एक गेम की तरह बताएंगे। तो आज हम लोग यही गेम, और आप सब बना सकते हैं, आपको सारी इश्यूज पता है, आप सब बहुत ज्ञानी हैं, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा पता है और आपको नहीं पता है, आपको भी ये सारी इश्यूज पता है, आप महसूस करते हैं इनको। तो अब मैं टाइम बताइए भूमि, कितना बज रहा है, 3:51 हो रहा है, 10 मिनट्स का टाइम है, 4 बजे, एक डेढ़ घंटा, सवा घंटा हम मान के चल रहे हैं और है हमारे पास, ठीक है। टाइमली हम लोग कंक्लूड करना चाहेंगे। तो अब आप लोग 10 मिनट के लिए अपनी टीम के साथ आराम से एक जगह बैठ जाइए इत्मीनान से, और अभी यहीं पे बैठ के, यहीं जो लोग यहीं पे हैं, इशू का एक पहलू डिसाइड कर लें जिसके ऊपर आप गेम बनाएंगे, और फिर मैं गेम्स के आइडिया देने वाली हूँ। आप लोग खुद भी सोचिए कि क्या गेम होगा। वो बोर्ड गेम बनाना चाहेंगे आप, आपने लूडो खेला है, सांप सीढ़ी खेली है, राइट। तो हमारे पास चार्ट पेपर्स हैं, चार्ट पेपर पे आप वो गेम डिजाइन, तो पहले तो इशू का एक पहलू सोच लीजिए, ठीक है। इनका क्लाइमेट चेंज होगा, आप जहरीले पदार्थों की वजह से जो हमारा जल प्रदूषित हो रहा है, ठीक है, आप वो बना सकते हैं, उस इशू को ले लीजिए। तो हमारे खाने में बहुत सारे रसायन है ना, रसायन, अडल्ट्रेशन हो रहा है, कोई भी चीज़ हमें शुद्ध नहीं मिल रही है, ठीक है। तो बच्चों को कैसे ये बात बताएं, उसकी वजह से स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। रूबी आप इस ग्रुप में चले जाइएगा, स्वास्थ्य है ना आपका, ठीक है, तो आप इस ग्रुप में रहिएगा, ठीक है। तो आप केमिकल, पेस्टिसाइड्स, खेतों में जो इतने, और बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं, खेतों से जुड़े हुए हैं, तो आप उस इशू को उनको बताइए कि तुम्हारे, मतलब तुम्हारे नहीं, इन जनरल हम लोग जो भी खेतों में प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जहरीले हमारे पदार्थ हैं, और उसकी वजह से हमारे जो भी उग रहा है वो पदार्थ उसमें जा रहे हैं और फिर हम खा रहे हैं उसको, ठीक है। नदियों में जो प्रदूषण हो रहा है, मछलियाँ खाते हैं हम लोग, कुछ भी खाते हैं, मतलब जो भी नॉन वेज खाते हैं वो, तो उसके थ्रू, मछली के थ्रू आपके शरीर में जा रहा है। मछली तो बेचारी गई, आप भी गए साथ में, मुर्गा खा रहे हैं तो मुर्गा तो गया आप भी गए ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब समस्या गहरी है। मैं खाली मजाक इसलिए कर रही हूँ कि एक आपको उसकी गंभीरता कभी कभी सेंस ऑफ ह्यूमर से आती है, राइट, क्योंकि आपको सच में लगता है कि इतनी गंभीर समस्या पे हम हंस नहीं सकते, इट इज़ अ वेरी क्रूशियल इशू। और हंस इसलिए रहे क्योंकि हम उसका समाधान ढूंढना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना चाहते हैं, झकझोरना चाहते हैं अपने आप को कि हम क्यों नहीं इसके ऊपर एक छोटा सा गेम, आज 2 घंटे में हम इतने बढ़िया गेम बना देंगे,
और जब हमारे गेम बच्चे खेलेंगे, आज जो भी आप क्रिएट करेंगे, इसीलिए इस वर्कशॉप का नाम है ड्रीम। पहले सोचा हमने, कल्पना की, डिजाइन, अब हम लोग डिजाइन सेकंड फेज में जा रहे हैं, और डिलीवर होगा जब फाइनली 4:30 बजे 5:15 बजे आपके गेम्स तैयार होंगे। हम खुद एक्साइटेड हैं देखने के लिए, और फिर हम लोग खेलेंगे उन गेम को, एक बार ट्रायल करेंगे उसका। कोई भी R&D होती है तो ट्रायल लॉन्च होता है ना, पायलट होता है, एक लॉन्च किया जाता है। आपके यहाँ भी इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं तो लॉन्चिंग होती है कि नहीं? लॉन्चिंग होता है, रोड शो होता है, देखा जाता है कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा कि नहीं। तो ऐसे ही हमारे जो गेम बनेंगे तो 15 मिनट टाइम हम लोग सबको खेलने को दिए जाएंगे। आप लोग खेल के उसको टेस्ट करेंगे कि कोई कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं इंप्रूवमेंट हो सकता है कि नहीं। और फिर जब पूरी तरह से 100% परफेक्ट गेम्स बन गए तो हम लोग इनको गाँव में जाके या जो भी स्कूल्स होंगे वहाँ जाके खेलेंगे बच्चों के साथ, और आपको भी इन्वाइट करेंगे। जब भी आपका मन हो आप लोग आ सकते हैं, और ये एक डिज़ाइन बन जाएगी, इसको हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। तो अब पूरा पर्पस क्लियर है आपको? तो आज की वर्कशॉप का क्या नाम है? ड्रीम। जोर से बोलिए सब लोग, ड्रीम डिजाइन डिलीवर। एक बार कोई एक्शन करके बताएगा बिना बोले, इसको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक्टिंग, हु इज अ गुड एक्टर है? ड्रीम को एक्टिंग कैसे करेंगे? ड्रीम कब देखते हैं? सोते हुए। तो सिंपल एक्टिंग ये कर लेते हैं, सो रहे हैं, सोते सोते ड्रीम्स देख रहे हैं, जगह जगह ड्रीम्स देखते हैं। तो आइए, कौन करेगा जल्द? मैं तो बहुत कुछ कर चुकी हूँ, अब आप लोग कोई आइए ट्राई करिए, बहुत सिंपल है। ड्रीम का एक्शन क्या होगा? रूबी तुम करना चाहो? ड्रीम डिजाइन, दिनेश जी आइए, जल्दी आइए फिर स्टार्ट। हाँ, अरे सिंपल से तीन शब्दों का आपको बस एक एक्टिंग करना है, ड्रीम का एक्टिंग बस। ये समझ में नहीं आया। ये डिजाइन में तो कुछ करिए, पेंट वेंट करिए, कोई डिजाइन कर। सोते सोते डिजाइन हो गया। आइए नेक्स्ट। आपने बहुत अच्छा किया, बट आप थोड़ा सोते सोते कर रहे हैं तो समझ में आइडिया नहीं है, लेकिन कोई बात, आइडिया इसमें नहीं है, बस हम सर तुम अच्छे एक्टर हो गए। हाँ, एक्टर सब लोग अच्छा हैं। गाना भी गाता हूँ। कई बार अपनी पत्नियों के सामने नहीं एक्टिंग करते हैं आप लोग, झूठ बोलोगे। वो तो अपने सिंगर भी है, हमारे मतलब सिंगर भी है। आप करिए, वेरी गुड। ड्रीम की एक्टिंग। अच्छा, हम लोग बोलेंगे नहीं, तीन इधर आइए, आपको पहचानना है ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं। कोई भी शब्द पहले कर सकते हैं, ड्रीम, डिजाइन और डिलीवर, ठीक है? कोई भी पहले करें, नहीं अपने आप से नहीं करते हैं, एक्टिंग करते हैं। पहला शब्द क्या है? डिजाइन, राइट? एक्टिंग हो रही है ना, स्टार्ट हो गई ना एक्टिंग। एक्टिंग जब खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा। वो अपना पहले लीक कर देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं एक्टिंग शुरू हो गई? अच्छा, मैं कर दे रहा हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं करो यार, डिजाइन टाइम डजंट डिलीवर डिलीवर। हाँ, ये कोई भी ये वाला पहले कर। हाँ ये डिलीवर। मैटर। चलिए अब स्टार्ट। हाँ, अब स्टार्ट होने जा रही है। स्टार्ट। पहला शब्द अब कौन सा है ये आपको गेस करना है। आगे भी कुछ कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब दूसरा शब्द कोई भी कर सकता है, सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ करने की वो मतलब कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं है। बहुत बढ़िया किया आपने अवस्थी जी। ये कौन सा शब्द है? डिजाइन। अच्छा, डिजाइन के लिए उन्होंने पेन दिया, दिमाग को खोलिए। डिजाइन करने के लिए पेन दिया, वेरी गुड। डिजाइन, दिमाग के हिसाब से हाँ काम करना। वेरी गुड वेरी गुड।
ड्रीम 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 बच्चे, आपको पेन दिया तो जरूरी नहीं है कि वो डिलीवरी कर रहे हैं, इसीलिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, है ना। हर चीज का एक ही मतलब नहीं होता, बहुत सारे पहलू, यही आपको गेम में ध्यान रखना है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ठीक है। जो हम कन्वेंशनली सोचते हैं उससे अलग हटके हमारा दिमाग जाना चाहिए। हम लोग हमेशा 4 दायरे में रहते हैं। प्रोजेक्ट कुछ भी अगर करके डिजाइन नहीं बनाओ, पेपर से डिजाइन, हाँ वेरी गुड। अब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं ठीक है, पेपर पे हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली। और रुकिए, लेना चाहिए एक्टिंग का। नहीं नहीं नहीं, ये अरुण जी, ये एक्टिंग के लिए नहीं बोला था मैंने। अवस्थी जी को बहुत 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 बढ़िया। आप लगाइए। हाँ, ये हमारा छोटा सा एक टोकन। खाली हो जाओ यार। ये भी अरुण जी, अगर पॉसिबल हो तो वो बैनर इधर लगा लीजिए, जिससे आपका बैनर भी आ जाए, एक्टिंग ना करिए या इधर लगवा लीजिए, इधर लगवा लीजिए तो फोटो में आ जाएगा ना फिर वो। मैम एक एक्टिंग कर दूं। हाँ अभी बस टाइम थोड़ा सा कम है, ये खत्म होने के बाद आपको फिर से बुलाएंगे। ठीक ठीक, ये सर मैम बुलाएंगे। ये डबल कर दिया, नहीं तो पिन लग जाएगी। अरे चलिए, थैंक यू। तो डिजाइन पहले ड्रीम, तो ड्रीम हम लोग कर चुके हैं, अब आपको अपनी टीम के साथ ड्रीम करना है, डिजाइन करना है। डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्लियर है सबको? क्लियर है ऑब्जेक्टिव? हाँ ना बोलिए जल्दी से, ठीक है। गेम बनाना है जो इंटरेस्टिंग हो, उसमें मैसेज भी हो, कुछ मीनिंग हो, और वो सब लोग मतलब कोई भी खेल सकते। आप डिफाइन करिए कि किसके लिए बनाना है, ठीक है, और किस चीज पे बनाना है वो इशू आपको अभी सोचना है। तो जाइए, 10 मिनट का टाइम है, अपनी टीम के साथ बैठ के काम शुरू करिए। इसी शीट पे पेपर और भी हैं, इन पेपर्स पे आप अपना पहलू पे, हाँ जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में आप कौन सा सब इशू लेंगे, पेपर बहुत है, रफ पेपर यूज करिए। आपको अब गेम डिसाइड करिए, इशू चूज करके गेम डिसाइड करिए कि हम, आप हेल्थ वाला और टॉक्सिक केमिकल्स उधर चले करिए, टीम को बांट लीजिए कामों में, और कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड आइकॉन्स की जरूरत पड़े तो वो आप सब लोग काम को बांटिए, क्योंकि सबका आप एक जना नोट करता जाए कि क्या गेम का नाम है कि। सब गेम बन जाएगा बच्चे हाँ खेलेंगे, बताइए, बन जाएगा। हाँ क्या बना रहे बताइए, बनाइए फिर। अच्छा इसी बनना, टीम में मैं वन में हूँ। वन तो यही है ये में ना। हाँ वन तो है। आप आइए इधर बैठिए, तो आप इसी पे गेम बना सकते हैं, मतलब ये गुठली बचाने के ऊपर कि वही गुठलियां seeds बचाएं, बचा के। सीड्स बचा के पौधे उगा सकते हैं। और पानी आप है वो वेस्टेज को। ये देखिए, ये एक गेम है, इसमें क्या करना है, आप बैठिए, आपकी टीम का है, टीम मेंबर्स को बुलाइए जल्दी। टीम है, टीम 4 है, 4 इधर आ जाइए। लोग जबरदस्ती आ गए, मैडम यहाँ खड़े थे। लड़ाई ठीक है। हाँ ठीक है, कहाँ में? हाँ पहले खुद समझिए कि करना क्या है। ये वेस्टेज के लिए है। आप जाके उनको जल्दी से वो पॉइंट्स दे दीजिए, गुठली लगाने वाले, और वो कार्ड पे फिर बना अकेली करती हैं। कहानी पहचाने क्या कहानी बन रही है। ये नया बिल्कुल फ्रेश है, उसके बाद इसको छीला जाएगा। कहाँ गया वो? ये धूप में खराब हो रहा है कि धूप में इसके और सारे लगे। बहुत मजेदार है ये। मैं रोता हुआ इधर देखी बहुत शांति बुक से। नहीं नंबर नहीं, नंबर आपके दिमाग में, ये पिक्चर्स देख के आप स्टोरी, एक मिनट स्टोरी क्या बनी बताइए, कहाँ से पहला कार्ड क्या है और खत्म कहाँ पे हो रही है। कपड़ा मिला इसको। नहीं, और कोई बताएगा क्या स्टोरी बन रही है, आप लगाइए, अरेंज करिए। ये भेड़ है ना, हाँ स्टोरी लगाइए, पहले स्टोरी ठीक से लगाइए, जल्दी से स्टोरी लगाइए, टाइम उसी में है। अंदर भी आके आप फोटो लीजिए, वो नहीं, आप थोड़ा सा बेटा हेल्प। देखो धूप लगते लगते बेचारा एकदम यहाँ तक परेशानी हो गई। पक गया ना। 9 कार्ड्स डिजाइन करने हैं, जिसमें आप वेस्ट मैनेजमेंट की, प्लास्टिक पोल्यूशन की इशू को आप कहानी, स्कूटर से आप उतरे तो पहले कार्ड में आप दिखाइए कुछ भी ऐसी, मतलब लाइन से आपको बनाना, लाइन डायग्राम बनाना है, छोटा छोटा आपको रफ बनाना है, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट अलग कर लिया पन्नी, और दूसरे को खाद में खाद कर डाल दिया, इस तरह बनाना है आपको। ट्राई करिए, आएगा, धीरे धीरे आएगा, ट्राई करिए। हाँ हाँ रूबी, आप इनको आइकन्स देके वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो भी आइकन्स हैं वो बता दीजिए, तो वो उसी को कार्ड्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, लूडो के फॉर्म में आप बना सकते हैं या कुछ। हाँ हाँ ये टिकटॉक वाला जो गेम, हाँ तो ऐसे ही कुछ बनाइए, वेरी गुड, तो इसको गेम बनाइए, ठीक है। गुठली वाला जो करता है, जो बचाता है, उनको मैं
आप यही वाला कर रहे हैं, वही वाला सही था। यही तो सबसे ये सरल है। ये इजी है। ये वेस्ट आपको इस गेम से ये बताना है कि हम गेम खेलेंगे। तो पहले पहले उसमें आपने दिखाया, ये देखिए आम और जामुन की गुठली। एक दूसरा पेपर दे दीजिए। भूमि, पिट्सबर्ग में सारे कार्ड्स देखो, कोई मिसिंग ना हो जाए। अभी हम लोग एक एक्टिविटीज कर रहे हैं, वॉलेंटियर एक्टिविटीज। इसमें हम लोगों को देना था, एक संदेश देना था कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को या अपने इस एटमॉस्फेयर में आसपास के कलीग को हम क्या संदेश दें कि जिससे हमारा एनवायरमेंटल और कुछ भी गलत जो हो रहा है हमारे आसपास, जैसे पानी का बहना, वृक्षों का कटना, उन सबको हम रोक पाए। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जो मिला है उसमें हम ड्राइव कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा कुछ छोटा छोटा सा कर रहे हैं, देखते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। बट आई होप हम अपनी तरफ से अभी बिल्कुल चाइल्डहुड रख के मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल बचपन में चले गए। टीम 1 और आप भी टीम मेंबर हैं, तो टीम आप भी मेंबर। अपना अनुभव बताइए कैसा लग रहा है। ये आज पहली बार आप एक नई तरह की चीज कर रहे हैं। आज पृथ्वी इनोवेशन की तरफ से हम लोग ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ड्रीम डिजाइन डिलीवर वर्कशॉप लेके आए। तो आप बताइए, बहुत सुंदर आपने कुछ बनाया है, व्हाट इज इट? ये बना रहे हैं जैसे लोग बचपन में जिए हैं, वो उस समय मतलब एनवायरनमेंट इतना खराब नहीं था। हम लोगों ने बागों में तो समय बिताया है, लेकिन अब जाते हैं गांव में तो बाग नहीं मिलते। तो उसी के लिए हम लोग बना रहे हैं कि कैसे हम लोग पौधों को लगा कर और एनवायरनमेंट से जो है उसको सही कर सकते हैं। कि क्लाइमेट इतना खराब हो चुका है, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो उसी के लिए हम लोग बना रहे हैं संदेश। और आज बनाते बनाते हम लोग बचपन में पहुंच गए, मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसा अनुभव हुआ है कि हाँ हम लोग, नहीं तो भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में कुछ पता ही नहीं चलता, बस सुबह ऑफिस आओ शाम को घर जाओ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैडम ये करने के लिए। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और आप लोगों के साथ काम करके। अच्छे से कार्ड्स हैं ये, अब क्या होने वाला है इन कार्ड से ये हम लोग जल्दी ही पता करेंगे। अपना उत्सुकता बनाए रखिएगा सब लोग। बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम है अभी हमारे पास खेलने के लिए। ये आज का जो दिन है, ये आप लोगों के साथ जो है जो सीखने को मिला, जो देखने को मिला जो है, आज हम जो पृथ्वी मित्र के साथ सीख रहे हैं। तो ये हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जो हमारी गेम्स है, मतलब कुछ ऐसे गेम्स हैं जो पुराने गेम्स हैं, जैसे गिल्ली डंडा है और भी तमाम चीज़ें हैं। तो आज हमने जो भी अपना अनुभव दिया गिल्ली डंडा के ऊपर दिया, तो गिल्ली डंडा गेम्स से हमें सीखने को जो मिलता है कि मतलब एक तो हमारे शरीर फिट रहते हैं, हम भाग दौड़ के मतलब उसको खेलते हैं, लेकिन दूसरा उससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारा निशाना एकदम बिल्कुल परफेक्ट होता है। हमें निशाना लगाने में मतलब जो निशाना सीखने में मतलब गिल्ली डंडा से हमें सीखने को मिलता है। तो कुछ न कुछ गेम से हमें सीख मिलती है। और वो चीज़ें आज जो है हम अगर अपने बच्चों को इस तरह से मतलब जो है सिखाएंगे कि इस गेम से ये फ़ायदे होते हैं, तो उसका अच्छा ही रीज़न निकलेगा, अच्छा ही फ़ायदा होगा। हेलो टीम, आज हम लोगों ने एक यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है उसको उस पे यहाँ पे एक डिजाइन गेम का हम लोगों ने किया है, जो आप देख सकते हैं। जो आप यहाँ एक देख सकते हैं, काफ़ी हमारी टीम ने अच्छा काम किया है, सब लोगों ने मिलके। और एक इस गेम का नाम हम लोगों ने रखा है O2 स्नैक गेम। सॉरी कट कर दीजिएगा। हाँ, O2 स्नैक गेम। यहाँ हम इसको समझा देना चाहेंगे कि O2 स्नैक गेम हमने क्यों रखा है, क्योंकि O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे स्नैक गेम है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ देख रहे हैं कि एक वृक्षारोपण का हम लोगों ने सीढ़ी के लिए रखा है। अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो हम 15 पॉइंट तक जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने 22 नंबर पे रखा हुआ है आयुर्वेदिक फेस वॉश। अगर हम पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी यूज करते हैं तो उसका भी हम लोगों ने रखा है। कि जंक फूड रखा है हमने यहाँ पे, और ये जल बचाव के लिए भी रखा हुआ है।
और ये वेस्टेज वाटर जैसे मछलियाँ खाती हैं फिर उनसे हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ दिखा रखे हैं कि यहाँ पर गलत काम भी हो रहा है। स्नैक भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, अगर हम गलत यूज करेंगे तो हम नीचे भी आ सकते हैं, फिर अगर हम सही काम करेंगे तो हम ऊपर भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों ने दर्शाया हुआ है। और बाकी हमारा अनुभव जो ये रहा है अभी तक काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक बचपन की याद आ गई है हमें। और हम भी अपने बच्चों को और अपने आने वाली आगे और पीढ़ी को भी सिखाएंगे, ये समझाएंगे कि हाँ कैसे करा जाता है और कैसे मतलब सारी चीज़ें हम अपने बचाव के लिए करनी पड़ती हैं। तो अब भी मैं अपने टीम से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी कुछ थोड़ा बहुत बोले, है ना? ठीक है, थैंक यू। जी मैं इस टीम 4 से हूँ, O2 स्नेक गेम से। एक्चुअली क्या है, इसमें बताया गया है कि कैसे हम इन्वायरमेंट को सेव करें, आगे कैसे जो पोल्यूशन है उसको हटाना है, कम करना है, और आगे जनरेशन को ये भी बताना है कि पोल्यूशन जितना हो सके उतना कम करें, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, उसकी वजह से पूरा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। तो इसीलिए ये सब इसमें गेम में बताया गया। थैंक यू। हेलो, मैं टीम 4 से रूबी हूँ और हम लोगों ने ये मिलके लूडो स्नेक गेम बनाया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो टॉक्सिक और केमिकल्स को लेकर हैं, एनवायरनमेंट को लेकर हैं। तो ये अगर बच्चे खेलेंगे तो वो खेलने के साथ साथ उनको बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा, जिससे कि वो सीखेंगे भी कि हमें ये चीज़ें करनी हैं, ये चीज़ें नहीं करनी हैं। Thank you. Thank you, team. That after a long time we got some opportunity to think something which are the basics of our life. We almost think most of the time we can do this, and these are the things which we can adhere to avoid some environmental issue, to save the surroundings. But today we put some extra pressure on our minds. I think almost all of us putting some pressure on their mind to create their imagination on the papers, that what we are facing and what we are doing in this surrounding. So thank you, team, to giving the opportunity to all of us to do something which are beyond our expectation, because we never think of that we can create a story by doing all this. So thanks a lot. ओके, सो टुडे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग टाटा कम्युनिकेशंस में आए हैं की तरफ से ड्रीम डिजाइन डिलीवर, और उसका साक्षात सबूत यहाँ पे है। हमारे साथ है हमारी टीम नंबर 3 और टीम नंबर 3 के बहुत ही कलाकार लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दिनेश जी हैं, अरुण जी हैं और आप मीना जी। तो देखिए आज क्या क्या इन्होंने करा है, आज इन्हीं के जुबानी सुनते हैं कैसा लगा इनको। ये मैड है मीना, अरुण, दिनेश। बहुत अच्छा लगा। पहली ये मेरा 3rd एक्टिविटी है और तीनों में मुझे अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली। और एक ऐसे मैं साइड में बोलूँ, एक गालिब साहब की एक शेर है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमां में सुराग क्यों नहीं हो सकता। तो वो चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। अगर हम लोग छोटी सी भी चीज़ को अगर उसको इंजॉय करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए आज आप लोगों ने जो हमें एक मौका दिया है, इसको हम आगे भी फिर अप्लाई करना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आपने तो बनाया ही है, जिन्होंने नहीं बनाया है आप उधर प्लीज बैठ जाएंगे, जैसे यहाँ पे दूसरे कोई टीम मेंबर आ जाए। आप दोनों लोग उधर आ जाए, आप इधर आ जाइए, 2 लोग इधर। अब सब लोग देखिएगा, आप लोग भी चेयर्स हैं यहाँ पे। हाँ, ये 4 लोग मिलके खेलेंगे, ठीक है। 27 है, चलिए 3 लोग खेलते हैं। आप 3 एक दूसरी टीम का आ जाए, 3 अलग अलग टीम, एक जना आप आ जाइए। अपनी टीम का वो लगाए रखिए, जैसे टीम 4 के आप हैं, आप आ जाइए। आप टीम 2 के हो गए, टीम 2 तो 4 आ जाइए, और एक टीम 5 या 3 का आ जाए। हाँ आप हैं, तो ये 3 लोग खेल रहे हैं। आप लोग ऑब्जर्व करिएगा। आप टीम 2 है ना, तो आप प्लीज इनको दे दीजिए। हाँ 3 अलग अलग टीम खेल रही है, जिससे उनके व्यूज और वो पता चले। आप लोग ने बनाया ही है, इसीलिए आपको नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब ये जैसे कार्ड्स होते हैं, तो ये आपके पास कार्ड्स हैं, इनको उल्टा रख लेते हैं सबको। अब आप एक एक जैसे कार्ड्स बांटते हैं, तो ऐसे बांटिए। 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, ऐसे 3-3 बांटिए जल्दी से।
हाँ, सर को एक्सप्लेन ज़्यादा। सबको जल्दी जल्दी बांटिए और आप अपना कार्ड्स लगाना शुरू करिए जैसे कार्ड्स लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि डेमो है, मतलब ये सिंपल वे में अभी अभी जोड़ना कुछ नहीं है, अभी आप कार्ड्स की तरह लगाइए इनको, दिखाना नहीं है आपको, अपने कार्ड्स दिखाने नहीं है किसी को। जैसे आप अपने कार्ड्स नहीं दिखाते हो ना, पत्ते नहीं दिखाते हो किसी को, अपने पत्ते दिखाने नहीं है। अब आपके पास जो कार्ड्स मिले हैं वो एक जैसे जो आपको लग रहा है, कोई भी सिमेट्री लग रही है तो उनको एक साथ कर लीजिए। मतलब मैक्सिमम कार्ड जिसके पास एक जैसे हैं तो पहले कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आप अरेंज करने की कोशिश करिए। ये कुछ गिरा तो नहीं है, देखिए ये कार्ड सबके पास कितने कितने कार्ड्स हैं पहले काउंट करिए, सबके पास कितने कार्ड्स हैं? 9। टोटल 9 है, आपके पास भी 9 है, आपके पास भी 9 है, टोटल अभी हमारे 27 कार्ड्स बने थे। ठीक है, अब जल्दी से देखिए मैक्सिमम, अब देख, हाँ पहले अरेंज करिए। अब आपको क्या करना है, देखिए सुनिए अब ध्यान से, अब आपको, हाँ एक मिनट सुनिए, अब आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करना है, मैं इससे बता देती हूँ। जैसे आपको ये कार्ड्स हैं तो आपको ये जैसे अलग है, शुगर सारा एक जैसे शुगर है, तो आपको कोशिश करना है कि आपके 9 कार्ड्स एक जैसे आपके पास आ जाएं। ठीक है, जैसे इसमें कलर है ना अलग अलग, तो आपके पास जैसे, तो आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे आपने छुप के इनको, मैं एक आइडिया दे, समझ गए ना, तो आप इनको वो कार्ड दिए जो आपके पास सबसे कम होगा और कोशिश करिए कि जो सबसे ज्यादा है वो आपके पास किसी तरह आ जाए। ठीक है, तो 9 कार्ड जिसके पास एक जैसे आ जाएंगे वो विनर होगा। क्लियर है? तो आप एक देना शुरू करिए, आप एक्सचेंज प्रोसेस शुरू करिए। आप किसी से भी, आप इनसे भी दे सकते हैं, जो आप देंगे एक कार्ड छुपा के देना है, दिखा के नहीं। हाँ, और एक कार्ड आप इनकी अब एक्सचेंज करेंगे, आप इनको, आप एक कार्ड इसकी जगह में देंगे नहीं, वो आप बिना, आप वो देखिए मगर, हाँ ठीक है देख लीजिए। अब आप देना है, अब जल्दी अरेंज करके रखिए ना, जैसे आपके पास, हाँ ये आपको सेम लग रहे हैं, ये सेम है, ये कम है तो ये दे दीजिए, कोशिश करिए, ये कोशिश करिए। हाँ बोलिए ना। बाकी लोग जिनका नहीं कंप्लीट हुआ आप जल्दी से कर लीजिए, समझ पा रहे हैं ना ये गेम, तो ये ऐसे ही गेम होगा। आप इनका पहले हो जा, अब आप इनको देना चाह रहे हैं, बताइए किससे आप एक्सचेंज करना है। हाँ ये आपके मतलब का नहीं है तो आप अपना लौटा दीजिए। तो आपका देखिए एम आपका ये है कि आपको जल्दी से जल्दी जो 9 कार्ड एक जैसे बना लेगा वो विनर होगा। तो ये अभी देखिए क्या दे रहे हैं आपको, गैस करिए, बहुत इंटरेस्टिंग। ये अभी एक छोटा सा पायलट है, इसके ऐसे ही हम लोग जल के ऊपर कार्ड बन रहे हैं तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो जब ये बच्चे खेलेंगे, 4 बच्चे एक साथ खेलेंगे तो हमारे उतने, तो हर बच्चे को 9 कार्ड्स तैयार करने हैं और एक्स्ट्रा कार्ड ऐसे पैक में रहेंगे, तो यहाँ से भी उठा सकते हैं वो, समझ में आए? तो जो कार्ड इनको एक दूसरे से नहीं मिल रहा वो इस पैक से मिल जाएगा। क्या है स्टेज का ना, तुम सही बोलो। किसी का अच्छा मैक्सिमम एक जैसे कितने कार्ड है आपके पास, कितने हैं मैक्सिमम? फिर क्या मतलब, मैंने बोला जरूरत नहीं है तो वो नहीं। आप देखिए 3 ही चीजों के ऊपर आपके पास कार्ड हैं, 3 इश्यूज के ऊपर कार्ड हैं आपके। अच्छा, ये जो सिंबल बना है ये जरूरी है, इसकी स्विच की एक्टिविटी है कल। आपके दिखाइए मैक्सिमम अरेंज कर, 1 2 3 4। ये इसी का है या दूसरे? नहीं ये अलग है, या इसका नहीं लग रहा है मुझे, ये इसका है। तो ये वाले चेंज करके कोशिश करिए, ये वाला आ जाए आपके पास। छोटे वाले भी पिन आ जाएगा ना। कितने हुए? देखिए वो कौन सा है? 5। अरे वो स्विच नहीं आया। आपके पास कितने हैं एक जैसे? लग रहे हैं वो वाले ये तो आप इसी का बना लीजिए ना, हो सकता है ये होल्ड करें हो इसको। आपके पास कौन सा है? तो आप कौन सा बनाना चाह रहे हैं? ये हरा वाला। हरा वाला, हाँ तो हरा वाला कोशिश करिए आ जाए आपके पास। तो ये वाले दीजिए ना। और ठीक है, तो इस तरह से ये गेम चलेगा, जस्ट एक ट्रायल हो रहा है ये।
आप सब चीजें जल्दी से समेटना शुरू करिए, सब काउंट करिए जो जो चीजें दी गई थी वापस सब आ गई कि ये हमको बार अच्छा चलिए, क्योंकि ये बनाया है मैम? नहीं टीम बहुत बढ़िया बनाई है, इसीलिए अभी आप देख। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, कार्ड्स डिस्क्लोज करते हैं और देखते हैं। तो ये गेम ऐसे चलेगा, जस्ट एक ट्रायल था ये समझाने के लिए। अब कार्ड डिस्क्लोज करिए इधर, हाँ कैमरा पास लाइए। वेस्टेज, हाँ आप देखिए आप कौन से, हाँ तो देखिए आपको समझ में तो आ रहा है ये? वेस्टेज। नहीं ये अलग है कार्ड, ये आप अलग अलग करके रखिए। अब जिन्होंने बनाया वो आके पूरी स्टोरी कंप्लीट करेंगे। ये आपके ये कार्ड है ना, और अलग पहले अलग करिए। ये कौन से कार्ड एक जैसे मानेंगे आप? अलग रखिए अपने कार्ड। नहीं नहीं अभी मत लीजिए, हाँ लेके फिर पहले अरेंज करिए। ट्री कटिंग का है तो वो, हाँ अब देखिए 3 इश्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्ड्स आपके इतने कम कैसे, 9 होने चाहिए, तो अपने वहां रखिए ना अपने पास। 9 कार्ड्स पहले सबके पास हैं कि नहीं, रखिए। फांसी लगा रहा है क्या, क्या कर रहा है ये? 9 कार्ड्स रखिए। अब देखिए, अब एक एक इशू आप उठा लीजिए। आपके पास मैक्सिमम कार्ड वो वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए ऐसा इससे मिलता जुलता कोई कार्ड है, वो वाली इशू। हाँ उठाइए फटाफट। ये नहीं है, ये नहीं है, आप एक मिनट उनको उठाने दीजिए। ये आइडेंटिफाई करें। नहीं हाँ जो आपने लिया दूसरा कार्ड यहाँ देते जाइए, नहीं इशू का उठा लीजिए अपने पास आ जाएगा। हाँ और मैं उधर भी दे सकता हूँ? हाँ आपका अगर लग रहा है आपके मतलब का कार्ड यहाँ पे है तो आप ले लीजिए। और कोई कार्ड आपके? अब हो गया आपका कंप्लीट, देखिए ये हमारा एक बच्चा 9 हो गए पूरे। 9 देखिए 9 कार्ड हो गए आपके। वो है क्या? हाँ तो ये बदलिए, ये किससे मिलता हुआ है? सेम कार्ड दे ये है शायद आपका, ठीक। तो ये अब ये स्टोरी है, ये एक कोई स्टोरी बनाइए, इसको जल्दी से लाइन में अरेंज करिए और स्टोरी क्रिएट करिए। अब आप एक इशू चुन लीजिए, आपके पास कौन से कार्ड मैक्सिमम है, वो वाले कार्ड कंप्लीट करिए और बाकी कार्ड इनको दे दीजिए, तो तीनों इश्यूज हाईलाइट हो जाएंगे। एक जैसे जो कार्ड आपके हैं वो उठाइए, कौन से हैं आप उठाइए, कोई एक जना उठा ले और वो कंप्लीट, तीसरे का ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी करिए, बिल्कुल सामने दिख रहा है। हाँ हाँ इनको ये दीजिए ना आप, ये फटाफट उठाइए। हाँ वेस्ट वाला आप बनाइए, इनको ये दे दीजिए, ये आप लीजिए, ये आपके लिए है, इनको वेस्ट वाले दीजिए। ये अब ये स्टोरी बनाइए, ये आपके हो गए। अब ये आपके, अब जल्दी से स्टोरी बनाइए, एक लाइन में बना के स्टोरी बनाइए। इनको, इनके अंदर एक कहानी छुपी हुई है, एक सीक्वेंस में आप बनाएंगे तो एक स्टोरी निकल के आएगी, ठीक है। हाँ तो आपकी स्टोरी तैयार है, अब आप अपनी स्टोरी बताइए। और किस टीम ने बनाया है ये? आप ही ने बनाया था ये? तो ठीक है आप ही के बाद, ठीक है आप स्टोरी बताइए। बर्थडे है, बर्थडे में एक मिनट माइक ले लीजिए, जल्दी से लगाइए। ठीक है, ये देखिए अब हमारा कार्ड गेम जो था उसका ये बहुत बढ़िया सा खेल शुरू हो गया है। अब ये टीम पूरी बड़ी कोशिश कर रही है कि कार्ड के पीछे जो कहानी छुपी हुई है और उस कहानी के पीछे हमारा संदेश है, तो ये लोग अब ट्राई कर रहे हैं कि वो कहानी को और टीम नंबर 1 ने ये कार्ड डिजाइन करे थे, तो वो अभी पीछे चुपचाप बैठे हैं और जल्दी वो लोग बताएंगे कि उन्हें क्या कार्ड। सर कार्ड एक में, एक घर में बर्थडे है, घर के मेंबर हैं ये उसमें बर्थडे में जो सामान हमारे यहाँ आते हैं अरेंज किए जाते हैं सेलिब्रेट के लिए, जिसमें हमारा कैप हो गया, केक हो गया, सजाने के लिए कुछ, और ये टॉफी है, ये सब चीज़ें हैं। तीसरे में हमारा क्या है कि हम गमले में उस चीज़ को जो अनमैनेज तरीके से फेंकते हैं उसको गमले में ले जाके, है ना, रख के उसको हम और उसको जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट करने का, है ना, एक प्रयास करते हैं। चौथे में हमारा भी अनमैनेज तरीके के सब पड़े हुए चीज़ें हैं, इसको जो इस डस्टबिन में डाला जा रहा है, ठीक है ना। पांचवें में हमारा क्या है, इसमें हमारा जो है पॉट है, जो हमारी, जो हम लोग एक तरह से उसको मिसयूज करते हैं, उसको लेकर हम पेंट वेंट करके उसको जो है एक तरह डिजाइन के रूप में उसको यूज कर सकते हैं ना। और चौथे में हमारा क्या है कि हमारी कुछ गुठलियाँ उठलियाँ हैं जिसको हम गमले में डाल कर उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और ये हमारे 8वें इसमें फल का है, इसमें दिया गया है, फल है इन सब चीज़ों को, है ना, इनको कैसे मैनेज तरीके से करना है। लास्ट में हमने पॉट्स और इन सब चीज़ों को जो रिसाइकिल करके, है ना, उसको पुनः यूज करने को उसमें, है ना, ट्राई किया है।
तो ये थी टीम हमारी, टीम नंबर 5। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये बहुत अच्छी स्टोरी है जो आज हमारे जीवन के यापन के, जो आज हम करंटली जो यूज कर रहे हैं उसको दिखाते हुए हमारे टीममेट ने दिखाया है। फर्स्ट, बाजार से हम लोग अपने जीवन यापन के लिए सब कुछ ना कुछ घर में लाते हैं, करेक्ट? यस सर। यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग लाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लाने के बाद दो तरफ का कूड़ा मतलब होता है, एक सूखा एक गीला। लोग क्या करते हैं, जैसे अवस्थी जी केला खा के बालकनी से बाहर फेंक दिए, दैट इज नॉट, यहाँ पे दिखाया गया कूड़ा। हाँ मैम, ठीक है मैम। उसके बाद इन्होंने दिखाया है घर के बाहर डंपिंग सिस्टम, एक आदमी रखा। फिर क्या होता है कि जहां कूड़ा होता है वहीं पर लोग कूड़ा फेंकते हैं, राइट? जहां गंदगी होती है लोग सोचते हैं यही गंदगी है। फिर करते करते लग, आप दिल्ली में देखे होंगे ना, बाहर जाके आउटर एरिया में कूड़े का बहुत थोड़ा ढेर बन जाता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? सारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, गंदी बदबू, बहुत सारे रोग। उसके बाद इन्होंने क्या दिखाया है कि ये तो हो गया, उसके बाद क्या होता है, इंसान जो रहने वाले लोग होते हैं परेशान होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ, जैसे लाइक क्लाइमेट जब चेंज होता है, नंबर ऑफ पीपुल्स हेल्थ इश्यूज मतलब ये करते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में क्या होता है, अगर एक आदमी बीमार पड़े, ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में आप लोग को पता नहीं होगा, ओनली 12%, 2 लाख पे एक डॉक्टर है, 2 लाख आदमी पे एक डॉक्टर है। तो क्या होता है, यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर हॉस्पिटल में बड़ी सारी भीड़ पड़ गई। कहीं कहीं लोग, अभी कोरोना में आपने देखा होगा, कहीं कहीं लाइक दैट। तो ये कोरोना तरह की बड़ी महामारी है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अपने कूड़े, अपने जो भी है वेस्ट पदार्थ, उसको सही जगह डंप करें। धन्यवाद। आज हमारी ड्रीम डिजाइन और डिलीवर वर्कशॉप में बहुत ही चमत्कार हुआ है। यहाँ पे हर टीम ने पूरी अपनी उत्सुकता के साथ सारी क्रिएटिविटी को यहाँ स्पिल कर दिया है कार्ड्स के माध्यम से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम हमारे सामने है जो टीम नंबर 3 ने बनाया है, अरुण जी और हाँ दिनेश जी और मीना जी। तो ये देखिए, आपने गार्बेज की प्रॉब्लम को इन्होंने गेम के माध्यम से बताया है। तो ये किसका आइडिया था? आई वुड लाइक जल्दी से टीम के सब मेंबर्स अपनी बात रखें। और आपने एक और दूसरा कार्ड भी बनाया, वो भी आप शेयर कर बोलिए। सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ सर अरुण सर को। मैं हर बार नहीं बोल सकता हूँ। दिनेश जी आप कृपया इस पे प्रकाश डालें। नहीं, गलत बात है, हमेशा एक ही चीज। प्लीज लाइट ऑन दिस टॉपिक। दैट इज द टीम वर्क, नॉट। देखिए, ये सबसे बड़ा इशू हमारे दिमाग में ये था। एक्चुअली मैं दिल्ली में कुछ दिन रहा था, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ये कूड़े वाला जो प्रॉब्लम था ना, वो प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा दिखी थी। तो वो इशू हम लोगों ने यहाँ सबको दिखाने की कोशिश करी है, कम से कम इस चीज़ से हम लोग बचें। अपना वेस्टेज, जितने घर के कूड़े निकल रहे हैं उनको, चाहे वो गीला कूड़ा हो या सूखा हो, उसको जहाँ उचित जगह है वहाँ ले जाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गेम बनाने में मजा आया कि नहीं आपको? बहुत और मजा आपको आया। लग रहा है बच्चे भी जब ये प्रॉपर फाइनल शेप में खेलेंगे तो जी, उनको बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। और हमारी टीम ने इन्होंने एक और गेम बनाया है, तो इनके लिए डबल क्रेडिट जाता है। इन्होंने जल के ऊपर भी बहुत अच्छा कार्ड से, तो मे बी आप तीनों टीम मेंबर्स कार्ड एक एक करके आप बता सकते हैं जल्दी से कि क्या स्टोरी है। बस स्टोरी के ऐसे फॉर्म मैं में स्टोरी में ही बता देता हूँ शॉर्ट स्टोरी में। के फॉर्म में ही बता। आप कार्ड दिखाते जाइएगा, जो नहीं आपको कार्ड, क्योंकि गेम है ना ये, जी, तो हमको लेक्चर नहीं देना है, हमको गेम के थ्रू बताना है कि पहला पॉइंट हमारा, पहला कार्ड क्या दिखा रहे हैं। पहला वाला कार्ड क्यों दिखाना? क्या पता इसमें कौन बारी है? ये पता है। हाँ। अभी होता क्या है, नॉर्मली घरों में लोग नल खोल देते हैं, टब में पानी गिर रहा है और वो पानी वेस्टेज ही होता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं रखना चाहता है। तो एटलीस्ट उस चीज़ को कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरा चीज़ हम लोगों ने दूसरे नंबर, फिर स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। घर की टंकी में लोग पानी चढ़ाना चाहते हैं, टंकी भर गई है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। घर की पूरी छत पे पानी बहेगा, बगल में पड़ोसी के यहाँ जाएगा, वो झगड़ा करने भी आ जाता है थोड़ी देर बाद। तीसरा, नॉर्मली हम लोग देखते हैं संडे को क्या करते हैं, अरुण सर जैसे लोग हैं 4 व्हीलर बाहर निकाल लेते हैं, घर की पाइप निकाल के बाहर धोना शुरू कर देते हैं। वो गलत है, वो काम नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट
सोच रहा था, मैंने आज तक करा ही नहीं। मैं इवन बाहर गाड़ी सर अगर मैं घर जाता हूँ गाड़ी अंदर ही बाहर निकली दूसरे एनर्जी का जिक्र कर रहे हैं। आपने चलिए सर, आप मुझे इसी चीज में सोचना चाहिए। नहीं सर, मैंने आप जैसे लोगों को बोला, जैसे पवन जी भी हैं, पवन जी भी ऐसे ही करते हैं, नंदन जी भी हैं, तो नॉर्मली ये लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ सर। मैंने अपना नाम नहीं लिया, मैं भी कर देता हूँ। हम सब तो ये गलत है। ये हो जाता है कभी जाने। घर में मीना जैसी महिला भी होती है, उनका क्या काम होता है, वॉशिंग मशीन लगा दिया, वॉशिंग मशीन में पानी कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक से क्लीनिंग नहीं होगी, दो से भी नहीं होगी, तीसरी भी नहीं, चौथी से कहेंगी, चौथी से। अरे कितना क्लीनिंग की जरूरत है भाई, दो कर लो ना, दो बहुत सफिशियंट है। पानी वेस्टेज ना करो। एक टब भरा, दूसरा टब भरा, कहेंगी अब तीसरे में भी मैं इसको फाइनल करूंगी, वो गलत होता है। इतना नहीं करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। पानी वैसे भी इस समय बहुत ऐसी कंडीशन है कि ये हमारा काम है। आपका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे इन्होंने कॉमन आम जनता को जोड़ा, और हम सब आम जनता का ही हिस्सा हैं। तो अगर हम लोग ये काम जाने अनजाने में कभी कर देते हैं, कभी जानबूझ के भी करते हैं, तो आई होप इस गेम से हम लोग थोड़ा थोड़ा घर में अपने परिवर्तन जरूर करेंगे। सो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू। एंड फाइनली वी हैव ये गेम जिन्होंने खेला है वो है हमारे साथ, और नहीं खेला आपने, आप पहले बताएंगे। गेम खेला आपने, आपको गेम कैसा लगा और क्या स्टोरी निकल के आई है वो आप बताइए। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और फल भी तोड़ रहे हैं। तो फल तोड़ के खा रहे हैं यहाँ पे, और फल खाने के बाद हमें वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे एक शो किया गया कि हमें वेस्ट नहीं करना है। उस फल की गुठली को, चाहे जो भी बीज वगैरह है, उसको हमें ले जाना है और फेंकना भी नहीं है। घर पे खा रहे हैं, खाने के बाद हमें उसको फेंकना नहीं है, और हमें उसको लगा देना है पौधे के रूप में। हम उसको देखेंगे, यहाँ पे एक देख सकते हैं कि पौधे के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, बीज बड़ा हो गया है। फिर देख रहे हैं यहाँ पे दिखाया है कि पानी वेस्टेज नहीं करना है, नल के पानी को इकट्ठा करा, बारिश के पानी को भी इकट्ठा किया गया है, और यहाँ पे पौधे को पानी देना है। और यहाँ पे पानी दिया जा रहा है, ऐसे पानी दे रहा है। हाँ, पेड़ बड़ा हो गया है यहाँ पे पानी देते देते, है ना। और यहाँ पे यहाँ पे फिर से हमें वही पहली वाली प्रोसेस देखने को मिल रही है कि पेड़ बड़ा हो गया है, फिर से फल खाने के लिए हम यहाँ पे रेडी हो गया है। तो जिस टीम ने ये बनाया, टीम नंबर 1 ऑफ दिस, थोड़ा आप लोग ध्यान दें। हम लोग फल खाते हैं आजकल का, आप लोग देखोगे हाईवेज बन रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, जितना पेड़ कट रहे हैं पेड़ लग नहीं रहा है। तो जिस तरह से अगर हम अपने फैमिली की तरह, जैसे हमारा बेटा है, अगर पेड़ पौधों को भी हम लोग अपना फैमिली मानने लगेंगे, गिवन एग्जांपल, लोग बोलते हैं भ्रूण हत्या मत करो, वैसे ही गुठली, उसको भी जानो एक जान है, ये कहीं मत फेंको, कहीं मत सड़ाओ, कहीं मत करो, उसको कहीं करो, और जब उपजेगा तो अपना परिवार मानो, तब देखना जो मैडम ने बोला ना ग्लोबल वार्मिंग, तो हम एक छोटा सा प्रयास पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते। वी कैन। एक बार जोर से सब लोग बोलिए, माइक मुझे दीजिए। जोर से सब लोग बोलेंगे, जोर से सब लोग बोलिए, वी कैन। वेरी गुड। और ये जो गुटली क्लब है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पृथ्वी इनोवेशंस, हमारा एक गुटली बैंक चलता है। जो आपका थॉट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग ये पिछले 3 साल से लगातार सारी गुठलियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी आज टाटा कम्युनिकेशंस के जितने भी लोग जुड़े हैं, अपने घर में जो भी आप आम का मजा ले रहे हैं, जामुन है, लीची है, और शरीफा आप खाते हैं, पपीता खाते हैं, पपीता में तो पता नहीं हजारों गुठलियां होती हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। पर जब छिक्कल काटते हैं तो छिक्कल के साथ गुठलियों को हम एक जैसा ट्रीटमेंट दे देते हैं, कितना रोती हैं वो गुठलियां, कभी आपने इमेजिन नहीं करा होगा, क्योंकि उनके अंदर जीवन है। जो हम हत्या की बात करें तो हम हत्या कर रहे हैं, लिटरली हत्या कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी पृथ्वी के गुठली बैंक से भी आप लोग जुड़ें, और जो भी गुठलियां आप बचा सकते हैं, अगर आपके पास जगह की कमी है तो हम लोगों को दीजिए। पौधा आप पन्नियों में भी लगा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक पन्नियां निकलती हैं घर से, पहले तो कम करते हैं, पन्नियां का प्रयोग कम करिए, वो पहला संदेश है। बट अगर पन्नियां थोड़ी बहुत तो आ ही जाती हैं, तो उसमें आप मिट्टी भर के, अगर ज़मीन की कमी है, गुठलियाँ लो। कुदरत इतनी मेहरबान रहती है हमेशा कि वो 15 दिन में आपको छोटा सा पौधा दे देगी।
और ये पौधा आप गिफ्ट कर सकते हैं। आप अगर आपके पास जगह नहीं है, जैसे आपने बताया था, तो आज हम चाहते हैं कि हाँ, आप मेरे को सारी जो भी गुठलियां हम लोगों को दीजिएगा। अभी हम लोग के प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट हो रही है, पृथ्वी उत्सव मना रहे हैं हम लोग, तो हम लोग चाहेंगे आप लोग भी उसमें जुड़ें। तो हम लोग जगह जगह पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीनों महीनों में हम लोग वन विभाग के साथ मिलके, आप जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के साथ मिलके, जहाँ पे भी पब्लिक स्पेसेस हैं वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा मिनी खाद्य वन बना रहे हैं। तो ये गुठलियाँ वहाँ जाएंगी, फल लगेंगे, लोग खाएंगे और सब लोग आनंदित होंगे। तो आप भी कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस अभियान में जुड़ने का छोटा सा मौका दिया है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इन गुठलियों से बहुत सारे वृक्ष बना चुका हूँ। मेरे घर के टेरेस पे एक पॉट है जो मेरा और मेरी फैमिली मिलके बहुत सारे पौधे हैं, वो अभी उनको टाइम हो गया है कि उनको अच्छा सा जगह दिया जाए जो कि पूरा ग्रो कर पाए। मेरे पास प्लांट्स हैं, वो अपना खजूर आते हैं इम्पोर्ट होके, हाँ, उसके पौधे हैं मेरे पास। मेरे पास जामुन फेमस है रामनगर के, उनके बड़े वाले जामुन के सीड्स के पेड़ हैं मेरे पास। आपने फालसे का नाम सुना होगा जो विलुप्त हो गया है, उसके सीड से वो पेड़ हैं मेरे पास। ठीक है, बहुत सारे। और एक अमरूद का पेड़ इतना बड़ा है कि वो 10 फीट ऊपर हो गया एक गमले में। बहुत सारे छोटे छोटे मेरे घर में फूलों पौधों से ज्यादा इन सब्जियों के पेड़ हैं, सब कुछ है मेरे पास। तो मुझे वो जगह चाहिए था कि मैं कहीं पे प्लांट कर दूं और वो सेफ रहूं। मैं एक्चुअली मेरा गांव बगल में है और मेरे पास बहुत जमीन हमारे पास मुझे कोई चाहिए तो आपका कस्टमर जरूर हूं। मैं बहुत हैप्पी रहूंगा, क्योंकि मैं उसको देना चाहता हूँ कि प्लांट जब बड़ा हो तो मैं गर्व कर सकूं कि ये प्लांट मेरी वजह से या मेरे सहयोग की वजह से बड़े हुए। एक बचपन की स्टोरी है मेरे पास कि घर में सबने देखे होगा बड़े नींबू आए करते थे। तो मैं जब चाइल्डहुड में था 3-4 ईयर का, तो मुझे नींबू बड़ा वाला बहुत पसंद था। तो मैंने उसका सीड्स के लिए कुछ सीड्स बोए घर पे। तो उसमें एक प्लांट बड़ा हुआ, पर वो टेक्निकली किसका था, वो बेल का पेड़ था। और मैं उसको नींबू पेड़ समझ के ग्रो करता रहा। पर वो जैसे मैं ग्रो कर रहा था वैसे वो पेड़ भी ग्रो कर रहा था। जब मैं 12th और BSc में आया तो वो इतना बड़ा हो गया कि वो फल देने लग गया था। तब इतना गर्व होता था उस पेड़ के नीचे, मुझे इतना सुकून मिलता था कि मुझे लगता था मेरा फ्रेंड है। तो उसके फल हमने बहुत खाए। अभी उस जगह से हम रिलोकेट हो गए हैं, बट वहाँ पर जगह की कमी नहीं थी, अब यहाँ पे जगह ही नहीं है। अगर मैं पार्क में जाके बोता हूँ तो पार्क में कहते हैं कि सर ये मत लगाइए, ये डिस्टर्ब कर देंगे, या जिसके घर के सामने जगह वो टमाटर बोता है या अमरूद बोता है वो पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मुझे एक ऐसा सेफ प्लेस चाहिए, अगर आप मुझे प्रोवाइड कराएंगे तो आई एम वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कि मैं कुछ इसमें सहयोग कर पाऊँ। नहीं, आपका बहुत बड़ा सहयोग है। और देखिए, हम लोग जब ऐसे मिलके बात करते हैं तो ना केवल समस्या बट हमारे अनुभव भी सुखद हो जाते हैं, और जो पुराने सुंदर अनुभव हैं वो हम शेयर कर पाते हैं। तो जैसा कि आपने भी कहा, दिनेश जी भी हैं और मैं भी हूँ। पृथ्वी इनोवेशंस ये गुठली क्लब चलाती है और हम लोग ने 3000 से भी ज़्यादा गुठलियों को रोपा है, बचाया है और गिफ्ट करा है। तो हम और आप साथी हैं, और हम चाहेंगे अगर आपको जगह की कमी है, 1 जुलाई से लेके कल से लेके लगातार हमारा प्लांटेशन है। पहला प्लांटेशन हमारा रिगेलिया में हो रहा है, फिर क्रिश्चियन कॉलेज में हो रहा है। तो आप अपने देना चाहें तो हम स्वागत है आपके फलों का। और फालसा हम लोग खाद्य वन बनाते हैं, तो एक खाद्य वन आपके गुठलियों के द्वारा रोपा जाएगा। तो आप जब भी देना चाहें तो आप मुझे बता दीजिएगा। वील बी इन टच। यू कैन टेक आवर नंबर 9305483307। और पवन जी से मिलके हम लोग जितने भी पौधे, आप फोटो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसका एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे गुठली क्लब के। राइट, थैंक यू सो मच। एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द टीम and to Pavan ji for taking care of so many little seeds. That is really wonderful. I think all of us should do it. Thank you. And now finally we have an amazing second level of game, which is Saap CD, made by some interesting team members. Team number 4. So come players, आ जाइए, 4 players चाहिए। हाँ, इधर आइए आप लोग। ये वेस्ट से अभी हम लोगों ने जैसे गेम्स बनाए हैं, हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाते हैं। तो अगली वर्कशॉप में हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे। और जो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा दिनेश जी ने, गांव की बारात, तो गांव की बारात ही नहीं, शहर की बारात में भी अब ये यूज होने वाले हैं। आपके यहाँ जब भी कोई शादी हो तो जरूर बुलाइएगा, हमारा पूरा बैंड बाजा के साथ हम लोग आएंगे। और ये इधर आके दिखाइए आप।
तो देखिए ये, हाँ, ये वेस्ट को यूज करके बहुत इंटरेस्टिंग आप, हाँ, और इसमें ढोलक से कुछ बोलिए, कुछ एक संदेश बोलिए बजा के। ढोलक में बोला नहीं जाता, बजाया जाता है ऐसे। जल बचाओ जीवन बचाओ, कुछ बोलिए ऐसे बजा के। जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। आप बोलिए कुछ अच्छे से, उससे स्केच पेन से बजाइए। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जल को बचाना है हमें, जिससे हमारा पर्यावरण भी सही रहे और आगे हमारी जो है आने वाली पीढ़ी भी उसको यूज कर सके। तो ये एक तरीका है कि लोगों तक बात पहुंचाने का, जो ढोल मजीरा, एक बात को, संदेश को कैसे हम एक म्यूजिकल वे में, खेल खेल में कैसे लोगों तक ले जाए। तो आइए, अब हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग सांप सीढ़ी का खेल यहाँ पे इंतजार कर रहा है हमारा, और हमारे साथ 4 बहुत ही उम्दा प्लेयर्स हैं, दिनेश जी, अवस्थी जी, मीना जी और आप गौरी शंकर जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सांप सीढ़ी। चलिए, ये सांप सीढ़ी कुछ अलग है, इसमें सांप भी काटेगा, सीढ़ी चढ़ने को भी मिलेगी, बट क्यों काटेगा सांप ये हमारी रूबी टीम मेंबर जो हैं वो बताएंगे। हाँ, अभी खेलने दीजिए, खेलिए, स्टार्ट करिए। देखिए डाइस भी कितना सुंदर बनाया है, ऐसे ऐसे करके करिए। दो 6 पे निकलेगी ना बोटी? हाँ, 6 पे निकलेगी, 6 पे निकलेगी। हाँ, एक पे भी निकलती है कभी कभी भाई, एक पे भी निकल, एक पे, हाँ, ये सीढ़ी आपको इसलिए मिली क्योंकि आपने यहाँ पे एक प्लांट लगाए, वृक्षारोपण किया, इसलिए आपको जोरदार ताली। सीढ़ी मिली। हाँ, एक चांस और मिलेगी। और आपने प्लांटेशन नहीं किया तो आप आगे जाने जाएंगे। लंबा करना हाँ, जरा म्यूजिक देते रहिए आपको। सांप ने आपको काट लिया। सांप को आपने इसलिए काटा क्योंकि आपने जंक फूड काटा, सांप ने आपको काटा क्योंकि आपने जंक फूड खाया, प्रोसेस्ड फूड खाए, इस उसमें केमिकल्स होते हैं, इसलिए आप वापस आ गए नीचे। आपने जंक फूड खाया इसीलिए आपको सांप ने काटा। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, सीढ़ी से चढ़ेंगे। चलिए भाई, हमारे प्लेयर्स इतना कंफ्यूज क्यों है? चलिए, सिंपल बढ़िया सी सांप सीढ़ी है। अब जंक फूड, एक और पेड़ लग गया, वेरी गुड। ये सांप सीढ़ी है, टॉक्सिक केमिकल्स का संदेश लेके आई है ये सांप सीढ़ी। इस सांप सीढ़ी के माध्यम से हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग आदतों के बारे में बता रहे हैं कि जब हम जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो हमें सांप काटेगा। सांप काटने का मतलब है कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा और विष हमारे शरीर में फैलेगा, क्योंकि उसमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं, अडल्ट्रेशन है और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो यूज़ होते हैं प्रोसेस्ड फूड में, प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में, फ्रेग्रेंस के फॉर्म में। तो आज का इस गेम का यही संदेश है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस टीम ने बनाया है। वेरी गुड। ये कौन चढ़ गई? अरे वाह, ये सीढ़ी क्यों चढ़ी मीना जी? क्योंकि मीना जी ने अपने घर में प्लास्टिक का बहिष्कार कर दिया और इन्होंने अपने घर में कोई प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करा। ये खुला नहीं है सर। वो कोमल जी, वो सीढ़ी, वो सांप सीढ़ी, हाँ। 5। तो इस तरह से हम लोग ने आज ड्रीम डिजाइन डिलीवर वर्कशॉप में आप सबके साथ मिलके को बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग गेम्स बनाए और ये गेम हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे द्वारा कोई चीज़ वेस्ट ना हो। तो आज पेपर के ऊपर जो हमने बनाया है ये हम अब ये सांप सीढ़ी हम लोग इधर
तो ये सांप सीढ़ी हम लोग कपड़े पे अब कन्वर्ट करेंगे, ये आप देख रहे हैं। और इस पे हम लोग 1 2 3 नंबर्स लिख के, और जो भी मैसेजेस, अगर हमें पानी बचाने की बात करनी है तो पानी बचाना कहीं पे सीढ़ी चढ़ने को मिलेगी जब आप नल बंद करेंगे। जब आप गाड़ी जो है पाइप लगा के नहीं धोंगे तो आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। और सांप कब काटेगा, ये देखिए सांप भी हैं हमारे, राइट, और जिंदा हैं, ये मत समझिएगा कि ये मरे हुए सांप हैं। तो अगर आपने एक ऐसी घातक गलती कर दी तो आपका पूरा जीवन विनाश की तरफ बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को छोटे छोटे कदम से अपने चारों तरफ हर चीज का ध्यान रखना है, अपने जल का, अपनी भूमि का, और अपने चारों तरफ की पन्नी प्लास्टिक को कम करना है। तो नो प्लास्टिक, नो केमिकल्स, सेविंग वाटर, पुटिंग प्लांट्स, सेविंग सीड्स। तो आज हम लोग यही संदेश लेके ये वाला गेम हम लोग ने सांप सीढ़ी, एक जोरदार ताली टीम आ जाइए जिसने ये बनाया, जिस टीम ने ये सांप सीढ़ी वाला गेम बनाया, प्लीज इधर आ जाइए, सब लोग इधर आ जाइए, बस कैमरे के सामने एक बार आपका टीम नंबर, और आप लोग कुछ बोलना चाहें जल्दी से। ये सांप सीढ़ी आपने बहुत अच्छा डिजाइन किया है। ये हमारा जो स्नेक गेम है इसमें यही बताया गया है कि हमारा जो इन्वायरमेंटल है वो कितना ख़राब हो रहा है, उसको सही कैसे करें उसके बारे में बताया गया है। जैसे हम ट्रीज़ को प्लांट करें, हाँ, वेस्टेज ऑफ वाटर जो है हम कम करें, तो इन सबसे हमारा जो इन्वायरमेंट है थोड़ा सेफ हो सकता है। और प्लास्टिक्स हो गए या वेस्टेज जो है एक जगह हम रखें उसको रिसाइकिल करने के लिए, तो उससे भी हमारा बहुत ज़्यादा जो लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है वो कम होगा। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो पेड़ को जितना हो सके उतना हम लगा सकते हैं। तो उससे और आपकी टीम का मेन टॉपिक था रसायन, जैसे रसायन पेस्टिसाइड्स का प्रयोग जो एग्रीकल्चर में, तो एक मेंबर उसके बारे में जल्दी, टॉक्सिक केमिकल्स की प्रति कैसे इस गेम के माध्यम से आप लोगों में जंक फूड ना खाना, नेचुरल देसी चीजें खाना। तो इसमें हमने एक आयुर्वेदिक फेस वॉश दिखाया है कि मतलब हम अगर आयुर्वेदिक या होममेड चीज़ें बनाते हैं और उसका यूज़ करते हैं तो केमिकल्स जो हैं उससे हम बच सकते हैं। और इसमें जंक फूड वगैरह में भी बहुत सारा टॉक्सिक केमिकल होता है, तो उसका भी आप यूज़ मत करो। हाँ, और खेतों में पेस्टिसाइड्स पड़ते हैं, उसकी वजह से भी वेजिटेबल्स वगैरह अनाज में भी वो प्रॉब्लम करता है। बहुत ही जोरदार तालियों से इस टीम को हम लोग कांग्रेचुलेट करेंगे। और अब हमारा लास्ट गेम है, तो चलिए वो बैनर उधर है तो हम लोग फाइनली उधर खेलते हैं। बहुत बहुत बधाई। आई थिंक सबको दिख रहा होगा, ये बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाया हूँ, बट शायद दिख रहा है। इसका मेन मैटर क्या है, ये अपने अर्थ के मैंने दो पार्ट देखा है। एक जैसे इधर से इतना ये वाटरी पार्ट हो गया, ये ड्राई लैंड हो गया, जो कि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा है। मतलब ये अभी प्लांट का भी मैंने इसलिए ट्री को भी अलग पोर्शन पे दिखाया है। जितना भी ड्राई लैंड से जो भी पेड़ आ रहा है वो बिल्कुल सूखा, और जितना भी वाटरी लैंड से आ रहा है वो बिल्कुल हरा भरा, मतलब कलर ग्रीन नहीं था तो इसलिए ब्लू से हरा भरा हो गया। वो पानी का भी वही सीन है कि यहाँ से जितना भी हमको मिल रहा है वो पानी प्रॉपर एंड प्योर है। बाकी ड्राई लैंड जितना भी सूखा एरिया जिसको बोल सकते हैं उधर से ये है। तो इसके रिगार्डिंग बनाने का ये है कि हमको सेव वाटर तो सेव लाइफ, ये इसका मेथड हो गया। ये इसके लिए इतना ही था, बाकी अभी हम गेम्स पे आते हैं। ये चीज आपने रिलेट करी, ये रिलेट करे है 3R से एक ड्राइंग और था इसके लिए। ये वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट मैनेजमेंट अपना होता है, पूरा वेस्ट मैनेजमेंट है ये, कि कौन कौन सा वेस्ट हम मतलब मैनेज कर सकते हैं अपने एंड से। अभी इसमें वेस्ट दिखा नहीं पाया, बट प्लास्टिक वेस्ट है, पेपर वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको हो सकता है, ग्लास वेस्ट, और लास्ट वन इज मेटलिक वेस्ट जो ये है। तो ये मतलब ये 5 काइंड ऑफ वेस्ट है जिसको हमको मतलब नॉर्मली रोकना चाहिए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट या हम सेफ रहे। वही चीज़ हम इसमें भी लेके आ रहे हैं। जो रोकने का सबसे मेन मेथड है 3R, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल। जो मेन पॉइंट है, सारा जितना भी एनवायरनमेंट और बायोडिग्रेडेबल हो गया, सब कुछ रोकने के लिए हमको यही सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। गेम में भी यही चीज़ है। गेम खिलाइए जल्दी से। गेम में देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप खिलाइए ना, 3 प्लेयर्स आइए, बुलाइए 3 प्लेयर्स को, बुलाइए। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। अभी 2 से नहीं होगा, ये ओपनिंग जब होगा तो 1 से ये यहाँ पे 1 से 6 से नहीं, 1 से हमने 1 से किया, ये 1 से। चलो
मैं ही चल लेता हूँ। नहीं तो 6 बढ़ेंगे नहीं। नहीं अच्छा, 6 ओपनिंग एक से ओपनिंग एक से होगी, बट अभी कर लेते चलिए। ठीक है। ये हो गया, एक हो गया। चलिए। अभी जैसे सर का नहीं हो गया, अभी मैम को भी लेट है, हो गया। ये आ गया। अभी जैसे रेड है, इसका ये 3R मैंने मेंशन किया है, ये ट्रायंगल हो गया, इसको डिनोट करते हुए इसमें लिखा है मूव 3 ब्लॉक्स आगे। तो 1 2 3, जैसे यहाँ से 1 2 3, जो खाली बॉक्सेस है उसका मतलब ये नहीं कि खाली है, वो बॉक्सेस का डिनोट ये कर रहा है कि हमारी लाइफ जो है सही चल रही है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है, न्यूट्रल है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, अगर हम यहाँ प्लांटेशन करते हैं या हम वहाँ पे कुछ भी करते हैं, तो हम एक चांस विन करते हैं अपनी लाइफ को गो अहेड करने के लिए, बिल्कुल, बहुत आगे बढ़िया बढ़ने point के है, लिए। बहुत अच्छा। तो अभी सर का एक आया, सर आप चलिए। खेलते रहिए, 3 प्लेयर्स हमारे कहाँ हैं? सर आप आप पूछते अभी- रहिए, 3 अभी- players अभी- कहाँ हैं? तीसरा प्लेयर कोई भी। अभी सर यहाँ पे आ रहे हैं आप, जैसे ये टॉक्सिक वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट हो गया। अभी ये वेस्ट में सब कुछ मैटर करता है, वो जो मैंने 5 आपको मैटर दिखाए, जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर मैटर है, वो सारे इसमें आते हैं। इसमें आने का मतलब अगर हम आ रहे हैं तो आ किसकी गलती से रहे, अपनी वजह से रहे, तो इसीलिए हम वापस जो है, वापस हमको स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरी लाइफ खत्म, वापस चले गए। ये हम वापस चले गए। बहुत सेम यही चीज है यहाँ पे आगे भी। पवन जी दूसरे प्लेयर हैं हमारे। एक अब आपके नहीं दोबारा खोल, हाँ, ये फिर आप से भी आ गए ऐसे करके। बाकी मैम यही है पूरा नहीं, गेम बहुत में, अच्छा सीन है, यही है। खेली बहुत अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट आपने बनाया, बिना लोगों की मदद के बनाया, तो दिस इज वेरी नाइस। 2 पिटेगी भी, हाँ हाँ पिटेगी भी। नहीं, यहाँ पे पिटेगी नहीं, हम लोग पॉजिटिव कंपटीशन रखेंगे, मिलके काम कर रहे हैं, हाथ मिला के काम कर रहे हैं, इसीलिए पीटेंगे नहीं। फिर वापस आ गए। आप टॉक्सिक वेस्ट से निकल नहीं पा रहे। सर आगे आ गए, इससे 1 ये 2 साफ 3 डिनोट हो रहा है कि 4 5, टॉक्सिक वेस्ट इतना ज्यादा है हमारे जीवन में प्रवेश कर वो ज्यादा बात हो नहीं गया। है, बी एज्यूम आप यहाँ पहुँच गए, नाउ व्हाट टू थिंक। अभी यहाँ पे हम आए, ये 3R, मतलब कि जैसे मैंने अभी बोला कि लाइफ को हमें इसको सस्टेन करना है, हाँ, हमें अपनी लाइफ में 3R को सस्टेन करना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। ये 3R जो है वो छोटा सा वर्ड है कि 3R, बट हर किसी की लाइफ में ये बहुत सस्टेनेबल है, और इसको अगर हम मेंटेन करेंगे तो इसमें रिवॉर्ड ये है कि हम 2 बॉक्स आगे आ तो रहे ये हैं। लिखा है ना, हाँ, देखिए 2 ये 2 बॉक्स। अभी एक छोटा सा मिस्टेक ये हुआ था कि मुझे यहाँ पे एक रिवॉर्ड था, वो रिवॉर्ड लगाना भूल गया। कोई नहीं, बस बट वही आपने चीज़ है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा वही रखा चीज़ है। है। आप अपना नाम जरूर बताइए। जी, तुषार भट्टाचार्य। तुषार भट्टाचार्य। तो एक जोरदार ताली बनती है तुषार जी के लिए, और आपकी टीम जो भी थी, टीम नंबर 4 आइए प्लीज। टीम नंबर 4 थी क्या? 6। तो प्लीज अपना नाम भी बताइए, आप इधर आ जाइए। और ये बहुत अच्छा गेम इन्होंने डिजाइन करा है, और ये जब हम बोर्ड गेम में कन्वर्ट करेंगे तो आई एम श्योर बच्चे क्या सब लोग इसको एंजॉय करेंगे। और आप भी अपना नाम बताइए। शुभम श्रीवास्तव। शुभम और तुषार जी ने मिलकर ये गेम बनाया, और ये 3R की जो बात कर रहे हैं हम लोग, पृथ्वी इनोवेशन 12R बोलते हैं। तो हमें जो एक अच्छा जीवन बिताना है तो उसके लिए 12R का प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 3R तो आपने बहुत सुना होगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, बट 12R का खाली मैं नाम यहाँ पे बना देती हूँ, और इस गेम में हम आगे इम्प्रोवाइज करेंगे और हम वो 12R डालेंगे, और वो गेम जब शेयर करेंगे आपसे तो सब लोग मिलके एक दिन खेलेंगे, पिकनिक करेंगे, ये सारे गेम्स आप लोग खेलेंगे, राइट। तो 12R में पहला आ रहा है रिस्पेक्ट। जैसे ही हम लोग रिस्पेक्ट करने लगते हैं चीज़ों का, तो हम उसकी बर्बादी कभी नहीं करेंगे। हम अपनी माँ का रिस्पेक्ट करते हैं तो उनको कभी कड़वा या गलत बोलने की कोशिश नहीं करते। तो रिस्पेक्ट करिए, पहला R इज रिस्पेक्ट। सेकेंड R इज रीथिंक। अगर कुछ आप गलत करने जा रहे हैं या गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिए। आप बाजार गए, पन्नी प्लास्टिक दोनों ऑप्शन है, और थैला भी पड़ा है आपकी गाड़ी में, तो आप एक बार सोच लीजिए क्या मैं थैला चलाऊं, एक बार दोबारा लौटना पड़ेगा, लौट लीजिए, गाड़ी से थैला ले लीजिए। तो रीथिंक, पहला R रिस्पेक्ट, रीथिंक। फिर रीडिसाइड, डिसीजन चेंज करिए, ऐसा डिसीजन लीजिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, सोशली फ्रेंडली हो। तो रीथिंक, रीडिसाइड। फिर रिवाइव, पुरानी जो हमारी अच्छी टेंडेंसीज हैं, अच्छी आदतें हैं, उनको रिवाइव करें। 3R उसी पे बेस्ड है ये कि रिवाइव करें। और फिर आता है रिफ्यूज़, एक्स्ट्रा पैकेजिंग को रिफ्यूज़ करें, एक्स्ट्रा बर्बादी को रिफ्यूज़ करें। फिर आता है रिपेयर। अक्सर हम लोग पहले कितना रिपेयर करते थे, जूता टूट गया तो सीधे नया जूता नहीं खरीदते थे, मोची को ढूंढते थे, रिपेयर करते थे। शर्ट फट जाती थी तो उसको रिपेयर करके पहनते थे, ठीक है। तो रिपेयर करने की आदत, टेंडेंसी, कल्चर पूरा चला गया है। तो हमारा ये भी लक्ष्य है पृथ्वी इनोवेशंस का कि हम वापस रिपेयर की तरफ लोगों को। तो ये गेम में ये सारे R रहेंगे, और ये पूरा गेम हम लोग ने सोचा था कि एक R पे हम लोग गेम आज जरूर बनाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि तुषार और शिवम जी ने इस आइडिया को सोचा, कैच करा और फाइनली उसको इम्प्लीमेंट भी करा।
हमारा। तो फिर हमारा आ गया रिपेयर, रिफ्यूज़, रिपेयर, फिर आ गया हमारा रीयूज़ जो इन्होंने दिखाया है 3R। तो हर चीज़ को हम रीयूज़ करेंगे तो पानी की भी बचत होगी, सारे संसाधन हमारे बचेंगे। रीयूज़, फिर रिड्यूस, कम करें, पन्नी प्लास्टिक कम करें, टॉक्सिक केमिकल्स कम करें, और जो भी बर्बादी है गलत आदतों को कम करें। एंड देन फाइनली रिसाइकिल पे ही नहीं हम ख़त्म करेंगे, हम करेंगे रिनोवेट। आपने अभी बहुत सारी चीज़ें देखी, ये सारा रिनोवेशन ही हो रहा है। वेस्ट चीज़ों से हमने डमरू बना दिया, टॉयज़ बना दिए, गेम्स बना दिए, सांप सीढ़ी बना दी। तो रिनोवेट, रीडिज़ाइन, री इन्वेंट, ठीक है, और उसी के बाद फिर रिसाइकिल, अपसाइकिल, और फाइनली रिजॉइस। सबको खुशी मिली कि नहीं मिली आज? मिली ना करते करते। तो फाइनली ये चारों आर जब 12 आर हम कॉपी करेंगे, अपनी लाइफ में पेस्ट करेंगे, तो हम लोग हमेशा खुश रहेंगे और हमारे आसपास भी सब लोग खुश रहेंगे। तो एक जोर। और ये डाइस भी बहुत अच्छा है, और मैं अब थैंक्स भी देना चाहूँगी। हमारे बीच आज हमने स्पेशली बुलाया था टीपी इंडिया नेटवर्क की तरफ से, जो आज सारा रिकॉर्डिंग और हम लोगों के साथ मिलके समय भी गुजार रहे। और मुझे उम्मीद है आपके पास भी काफ़ी सारे संदेश पहुंचे होंगे, आपके हृदय में भी परिवर्तन ज़रूर होगा। भले आप अपने प्रोफेशनल काम से आए हैं, बट आई एम श्योर यू विल कैरी बैक दीज मैसेजेस, और इस वीडियो के माध्यम से आज की वर्कशॉप का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। सो थैंक यू सो मच उमेश जी, एंड थैंक यू सो मच कुदरत, जिनकी वजह से आज ये वीडियो शूट हो रहा है। और थैंक यू। अब इसी के साथ मैं जल्दी से कोमल जी से कहूँगी वो ले आइए ये छोटा सा भी पौधा भी जो अपसाइकिल है, इधर से आ जाइए। तो ये अरुण जी और पवन जी, नंदन जी, सब लोग आ जाए, पूरी टीम ही है यहाँ पे। ये रिसीव कर हाँ, एक जना फोटो भी ले लीजिए, जिससे फोटो भी रहे। तो ये छोटा सा पौधा है, ये इंडोर भी है, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा कि आप थोड़ी सी धूप बीच बीच में, और पानी बहुत कम ही डलता है इसमें, बहुत ओवर वाटरिंग मत करिएगा। तो ये पौधा बिल्कुल ऐसे ही का ऐसे ही आपके सुंदरता बढ़ाता रहेगा आपके ऑफिस में, ठीक है। और इसके साथ साथ हम सभी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और आई थिंक ये टीम का जो आइडिया था ना, ये बिल्कुल डिफरेंट था, इन्होंने किसी की हेल्प भी नहीं ली। तो आई थिंक वी वुड लाइक टू प्रेजेंट, ऑल टीम्स वर वेरी गुड, प्लीज डोंट टेक इट कि हमने किसी के साथ कोई पक्षपात किया। ऑल द आइडियाज वर वंडरफुल, बट आई थिंक बिकॉज दे थॉट on their own, not without our guidance, so we would really like to give this little key ring। और ये भी पुराने ऊन से बनी है। ये कछुआ भी, हम लोग कछुआ बचाने की बात करते हैं, कछुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग नेचर फ्रेंडली रखते हैं, और उस चीज़ों से भी एक थीम जाता है। ये आउल कंजर्वेशन डे होता है, तो हम लोग आउल कंजर्वेशन डे पे आउल्स बना के, आउल्स के ट्री प्लांटर्स बना के हम लोग लोगों तक ये संदेश देते हैं। तो बहुत बहुत बधाई। और मैं पवन जी को और नंदन जी को, ऑल पिन है, मैं चाहूँगी हमारी टीम ये बैचेस भी हम लोग बनाते हैं। तो 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, कभी भी आपको, तो ये सब रीयूजेबल है। पेपर का हम कुछ भी लगाएंगे तो फेंक देते हैं फिर, या मतलब फेंकना ही पड़ता है क्योंकि वो फट जाता है। बट ये बैचेस आप हमेशा हमेशा जब भी आपका इंडिपेंडेंस डे आप लगाइए। तो नंदन जी और पवन जी और एक एक टीम मेंबर, हर टीम से एक एक जना आ जाए टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। पवन जी, आपकी टीम, रूबी आपकी टीम के, हाँ आ जाइए। हाँ, एक एक टीम मेंबर को हम लोग लगाना चाह रहे हैं। पवन जी को लगाइए आप, इसके बाद अपना नाम। हाँ, और ये आप टीम नंबर 5 टीम का नाम बोलते जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो हम सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं छोटा सा टोकन शेयर करके। आप लोग एक ही साथ थे ना? हाँ, तो आप लोग थैंक यू। ये टीम 4 को लगाइए उधर। और कोई टीम बची है? हाँ हाँ, टीम 2, टीम 4 सब साथ में आ जाएं। और टीम 2 बची है अभी। टीम 2 के जो भी है आप लोग आ जाइए। आप टीम 2 में ही थे ना? अच्छा, 5 को भी हुआ कि नहीं? चलिए, आपको हम पूरा एक ग्रीन हार्ट दे देते हैं। ग्रीन, आइए टीम नंबर 5 आइए। टीम 3 तो अरुण जी, आइए, अरुण जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीम 3 को। एक ग्रीन हार्ट आपके लिए। आइए सब लोग आ जाइए। ये हाँ, कोई भी। तो ये ग्रीन हार्ट है, मतलब ग्रीन काम करते रहे हम लोग, छोटे छोटे काम अपने जीवन में उतारते रहे। अरे आइए, अरे मीना। ये आप ऑफिस में एक यादगार की तरह टांगेंगे तो याद रहेगा आपको कहीं पे। बात सही है ना? आइए टीम 5।
तो ये टीम 5 का है। ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है, मतलब रेड का मतलब एनर्जी, ऊर्जा और उत्सुकता बनी रहे, एक्साइटमेंट बना रहे कि हम लोग हमेशा ग्रीन की तरफ झुके रहे, मतलब हम लोग हमेशा नेचर फ्रेंडली रहें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे और प्रकृति प्रेमी बन जाएं, पृथ्वी मित्र बन जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी को एक बार पुनः बधाई और थैंक यू सो मच। एक ग्रुप फोटो यहाँ पे ले लेते हैं और वीडियो आपने ले लिया, ठीक है। कोई कुछ आज का एक्सपीरियंस कोई जल्दी से, जो लोग नहीं बोले वो जल्दी से शेयर करना चाहिए। हाँ जल्दी से आगे कुछ भी एक लाइन में। बहुत ज्यादा वंडरफुल। हाँ तो बोलिए आप। मतलब यही है, मतलब सब बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं कुछ मतलब अलग करने को मिला। अलग ऑलमोस्ट मेरे को 3 साल बाद करने को मिला। इससे पहले मैं जहाँ पे था वहाँ पे किया था, उसके बाद अभी किया, तो ये कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। थैंक यू। आइए जिसने नहीं बोला, आपने भी नहीं बोला, अपना एक्सपीरियंस आज कैसा लगा? आज बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ हमारा लुप्त हो रहा है और वो पीछे छूट गया है, आज के संदेश से वो चीज़ देखने को मिला कि हम फिर वापस उस चीज़ों को यूज़ करें और अपना जो है पृथ्वी बचाने का कार्य करें। थैंक यू। मैं चाहूंगी संदेश में आप में जो करना चाहिए वो तो सब जान ही गए आज बहुत। तो आज का आपका अनुभव कैसा रहा? ये आपने आज दिन भर आप ऑफिस का काम करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां समझते हैं, सेल्स, डिलीवरी, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, एचआर, बट आज आपने कुछ अलग अनुभव करा, तो उसके बारे में कोई जो नहीं बोला है वो जरूर बोले। आप हमेशा दूसरा काम करते हैं, आज कुल 2 घंटे के लिए आपने कुछ और करा, तो वो कैसा आपको अनुभव लगा? आज कुछ नया सीखने को मिला और नया इन द सेंस कि हमने 3 रूल के बारे में पता चला और हम सांप सीढ़ी के गेम से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए। वो सारी चीज़ें भी सीखने को मिली। वेस्टेज से क्या क्या कुछ हम बना सकते हैं वो भी देखने को मिला यहाँ पे, और टीम वर्क भी यहाँ पे देखने को मिला। हमारी टीम ने भी काफ़ी अच्छा वर्क किया और बाकी टीम्स ने भी काफ़ी अच्छा वर्क किया अपने अपने जो भी उनको टास्क दिए गए थे। और मैम आपने जो भी प्रेजेंटेशन दिया, जो भी कुछ किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। अपना नाम जरूर बताइए। मनीष। मनीष जी ने, और हाँ मीना जी, हाँ मीना जी आज इकलौती आप रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरी नारी कम्युनिटी को। मीना जी आइए, आपकी बहुत अहम भूमिका है आज। आप पूरी नारी शक्ति का प्रतीक हैं यहाँ पे। तो आपका अनुभव बताइएगा, ठीक है? जो करना चाहिए, पौधे लगाने, वो सब हो गया, आपको अपना अनुभव बताना है और आप रिप्रेजेंट कर रही हैं नारी को, तो आपका क्या संदेश है नारी, मतलब पूरी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा हमें कि आप लोग यहाँ पे आए और हम लोगों को मतलब जो डेली हम लोग वर्क करते हैं उससे अलग जाके हम लोगों ने कुछ किया और बहुत कुछ सीखा कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकते हैं। और उन छोटी छोटी चीज़ों से, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें ही करी हमने, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत चेंजेस कर सकते हैं हमारी लाइफ में और आगे आने वालों की लाइफ में भी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मीना जी, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे और भी आप नारियों को, अपनी महिलाओं को आसपास प्रेरित करिए। और चलिए फिर फाइनल एक बार जोर से हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? सब लोग साथ में आ जाइए और एक लास्ट मैसेज सबकी तरफ से आ जाइए सब लोग ग्रुप में। एक मैसेज आप लोगों को बोलना है, ठीक है? आज की वर्कशॉप का क्या नाम था जल्दी से बताइए, क्विजिंग हो रही है अब। ट्रिपल डी, वेरी गुड। ट्रिपल डी को एक्सपैंड करिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ टुडेज वर्कशॉप? हाँ सब लोग एक साथ बोले। तो मजा आया ड्रीम करने में? डिजाइन करने में और भी मजा आया, क्योंकि हमारे ड्रीम सच हो रहे थे, हम जो सोच रहे थे वो करके दिखा रहे थे, राइट? तो डिजाइन, और फिर फाइनली सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब हम डिलीवर करते हैं। हमने ड्रीम तो करा, कुछ आइडिया आया दिमाग में, बट हम शेयर नहीं कर पाए क्योंकि या तो हम बिजी हो गए या हमारे पास टाइम नहीं है या मोटिवेशन नहीं है। फिर जब हमने सबके साथ मिलकर डिजाइन करा तो ऊर्जा मिली, शक्ति मिली और बहुत सारे आइडियाज का एक्सचेंज हुआ। और फाइनली जब हमने डिलीवर किया, जब खेला उन गेम्स को, तब आया ना असली मजा। तो यही आज वर्कशॉप का लक्ष्य था एंड वी आर रियली थैंकफुल कि पृथ्वी इनोवेशंस ने आज टाटा कम्युनिकेशंस के साथ मिलके ड्रीम भी किया, डिज़ाइन भी किया और डिलीवर भी किया। और ये गेम्स बहुत जल्दी खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप में से कोई भी जो गेम अभी आपने बनाया है, हम चाहेंगे आपका कंट्रीब्यूशन मिलता रहे। तो जब हम फाइनल गेम्स बनाएं, जो हम कपड़े पे भी बनाएंगे और बड़े चार्ट पेपर पे भी बनाएंगे, तो आप में से कोई भी जना वॉलंटियर आगे भी करना चाहेगा तो दैट वुड बी रियली वंडरफुल। और हम लोग चाहेंगे, अरुण जी कुछ आप कहना चाहेंगे लास्ट में फाइनल? हाँ कोई और कहना?
चलिए, तो एनीबडी? और अंकित जी हमारे बीच नहीं हैं। जो नहीं बोलता उनको आगे थोड़ा सा promote हाँ, करना है। और ये टाटा कम्युनिकेशंस की तरफ से अंकित जी से पहले मेरा सबसे पहला उन्हीं के साथ परिचय हुआ था, जो शायद पूरा ये CSR और ये वॉलंटियरिंग की एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो अंकित जी, आप जहाँ पे भी हो, वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर, द लखनऊ ऑफिस एंड पृथ्वी इनोवेशंस, एंड वी रियली होप गुडेरा जिनके साथ मिलके ये वॉलंटियरिंग होती है, उनको भी हमारा विशेष रूप से धन्यवाद। और मैं चाहूँगी शुभम, फाइनली आपकी तरफ से एक फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड आज के पूरी कार्यशाला को लेके। मैम, आज जो टाटा कम्युनिकेशन एंड पृथ्वी इनोवेशन ने जो यहाँ पे वर्कशॉप कराई है, इसको मतलब हम लोग करते रहें तो और अच्छा रहेगा, और इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग सीखते हैं, इससे कुछ और जानते हैं और इन्वॉल्व होते हैं अपनी डेली लाइफ को छोड़ के। और हम लोग एज अ टीम बहुत ही कम किसी वर्कशॉप को कर पाते हैं, इसलिए इसको करने के लिए बहुत अच्छा रहा ये आज जो हुआ यहाँ पे, इसको करके हम लोगों को मज़ा आया। Thank you. So let's say the final word. Together we are, together we can, and together we will. Right? Thank you so much. चलिए, wish you a very good day ahead and lots of happiness to all of you in each moment of your life. आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें। और हम लोग का वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, तो मैं अरुण जी से बाद में बात करूंगी। आप जो अलग अलग एरियाज में रहते हैं, तो रूबी अभी आपको ये रजिस्टर शेयर कर देंगे, अपना लोकेशन खाली डाल दीजिएगा। और उस एरिया में अगर आप लोग चाहेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट ये जो आर का कॉन्सेप्ट है ये वहाँ पे स्टार्ट हो, तो वी हैव अ वेरी स्पेशल सर्विस जिसका नाम संभव है, जिसमें हम लोग ब्लू बैग्स देते हैं और आप वेस्ट के सेग्रीगेशन को हम प्रमोट करते हैं और उसी से टॉक्सिक केमिकल्स को कम करने का प्रयास करते हैं। तो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड, दे कैन गेट इन टच विद अस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम।